आप कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी जगह पर हो, प्रियो अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के महान कार्यों के लिए, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की सेवा के लिए, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, आपका और मेरा परमेश्वर महज एक परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। वो आज की शाम आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, वो आपकी शाम आपके और मेरे साथ संगति करना चाहता है, वो आज की शाम आपके और मेरे साथ चलना फिरना चाहता है, आज की शाम वो आपके और मेरे बीच में अपने दिल को बांटना चाहता है। क्या प्रियो आज हम उस महान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या प्रियो आज हम उस महान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो कह सकते हैं कि परमेश्वर आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं? कह सकते परमेश्वर मैं आज आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मेरे जिंदगी में काम करें, प्रभु आज आप मुझसे बात करें। हालेलुया। प्रियो वेडनेसडे ऑनलाइन सर्विस आज यहोवा ईरे का लास्ट पार्ट है। हम यहोवा ईरे मीन्स द लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर, हमारा परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। और आज उसका आखिरी पार्ट है, आज लास्ट पार्ट है यहोवा ईरे का। उसके बाद हम नई सीरीज में जाने वाले हैं। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर कौन सी नई सीरीज में हम लोगों को लेकर जाना चाहता है। इसलिए प्रियो आज इस आखिरी पार्ट को बड़े ध्यान से सुने आप लोग। यहोवा ईरे के 7वें पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना और अब्राहम ने उस भेड़ का बलिदान किया और बलिदान करने के बाद में उसने उस जगह का नाम यहोवा ईरे रखा। और अब्राहम कहता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पढ़िए उस पद को मेरे साथ, निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय पद 14। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 22 वर्स 14। उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय पद 14। उत्पत्ति किताब उसका 22 अध्याय पद 14। पढ़िए क्या लिखा है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा, बाइबल बताती है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। ये यहोवा ईरे नाम जो दिया गया है ये अब्राहम के द्वारा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का नाम नहीं जानता था। परमेश्वर जिस व्यक्ति की जिंदगी में जो काम करता था, परमेश्वर और लोग उसी नाम से परमेश्वर को पुकारते थे। लेकिन आपकी और मेरे लिए खुशखबरी है, नए नियम में हम एक नाम दिया गया, वो है यीशु का नाम। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में यह किया कि उसने उसके लिए उपाय किया, इसलिए वो उसके लिए वो यहोवा ईरे बन गया। क्या लिखा है, पढ़िए उसको। हाँ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। क्या रखा? यहोवा यीरे रखा। यहोवा ईरे रखा मीन्स द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर। आपका और मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। अपने आप को तैयार करें मेरे भाई और बहनों। आप और मैं आज यहोवा ईरे के सीरीज के आखिरी पार्ट में और आज के पार्ट को बड़े ही ध्यान से सुने और समझे कि आखिरी जो पार्ट है यह आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रियो कोई भी इस पार्ट को मिस न करने पाए, कोई भी इस पार्ट से भटकने ना पाए। मैं बड़े ही क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूं, बड़े ही सीक्रेट्स आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं कि यहोवा ईरे में क्या कहना चाहता है। लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। द लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर। आपका और मेरा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हां, कहां प्रबंध करता है, पढ़िए। इसके अनुसार आज तक भी, बोलो आज तक वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि ये जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक आप और मैं इस दुनिया में हैं, तब तक के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि वो आपका और मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो केवल कल प्रबंध करने वाला नहीं था, केवल बाप दादों के समय प्रबंध करने वाला परमेश्वर था, लेकिन आज तक वर्ड यूज किया गया है, मतलब प्रेजेंट। बोलो प्रेजेंट। प्रियो आज तक वो यहोवा ईरे है। प्रियो बाइबल महज एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, कोई धार्मिक किताब नहीं, कोई परंपरा की किताब नहीं है, लेकिन बाइबल जीवन है। यदि आज खुदा का कलाम कहता है कि आज भी मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। आज आप किस क्षेत्र में उपाय की जरूरत है आपको? आज आप किस क्षेत्र में अपने उपाय को चाहते हैं? बाइबल को बड़े ध्यान से लिखिए, पढ़िए, वहां पर बड़े ध्यान से शब्द को पढ़िए। वहां लिखा है आज तक। सब बोलिए आज तक। नाउ आज तक।
आज तक का मतलब है जब जब आप इस वचन को पढ़ें, मान लीजिए आज भी परमेश्वर उपाय करने वाला है। हालेलुया। आज उपाय करने वाला है। आज वो आपकी नौकरी का उपाय करने वाला है। आज वो आपके पति और पत्नी का उपाय करने वाला है। आज वो आपके बच्चों का उपाय करने वाला है। आज वो आपके बिजनेस का उपाय करने वाला है। आज वो आपकी बीमारी का प्रबंध करने वाला है कि कैसे वो ठीक होगी। आज वो आपके रास्तों का उपाय करने वाला है। आज वो आपके उजियाले का उपाय करने वाला है। प्रियो, आज तक वो यहोवा ईरे है। ये शब्द जब हम पढ़ते हैं, मैं बड़ा आनंदित होता हूं कि आज तक, सब बोलिए, आज तक भी कहा जाता है। 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 कल परसों पुरानी बातें नहीं कर रहा बाइबल पुरानी बातें नहीं कह रहा, लेकिन वो ये कह रहा है आज तक अभी वो तैयार है उपाय करने के लिए। हालेलुया। ये आज तक का मतलब है मेरे भाई और बहनों, अभी वो तैयार है। अभी आप जहां कहीं हो, जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी स्थान में हो, अभी उसको पुकारिए। प्रियो, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उसके लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। वो आपके और मेरे बदले अभी भी उपाय करने के लिए तैयार है। मैं बहुत आनंदित हूं जब मैं पढ़ रहा हूं, आज तक आपका और मेरा परमेश्वर पुराना परमेश्वर, बूढ़ा परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो आज का परमेश्वर है। यीशु ने कहा, सब बोलिए, यीशु ने कहा वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है। बोलिए, इब्रानियों 13:8, हिब्रू 13 वर्स 8, वहां लिखा है हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, न बदलने वाला परमेश्वर। बोलिए, आज मेरे साथ कहिए, आज मेरे साथ कहिए, अब्राहम के लिए आपने भेड़ का उपाय किया, मेरे लिए आप उपाय करें। अब्राहम के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए उपाय करें। जब आप पुकारेंगे, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। क्या आज आप परमेश्वर में भरोसा करते हैं? क्या आज आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? क्या आज आप विश्वास करते हैं? तो बाइबल बताती है आज भी राखाना मांडाला ब्रोनवा सेखे रिखेटे ने मेंडेले ब्रोंदोलो ब्रो सुथुनमा, आज भी वो आपकी और मेरे लिए उपाय करने वाला है। हम यहोवा ईरे के लास्ट पार्ट में, मैं आपका ध्यान उस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि आज भी आपके लिए उपाय है। आज भी आपके लिए और मेरे लिए उपाय है। आ जाइए उसके पास में, उसके पास आ जाइए। उसके पास आपके और मेरे लिए बेस्ट प्लान है। बोलो, उसके पास बेस्ट प्लान है, उसके लिए बेस्ट प्लान है, बेस्ट योजनाएं हैं। शायद आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं, यीशु के पास आ जाइए, उसके पास बेस्ट प्लान है। शायद आप बिजनेस में असफल हो गए होंगे, आपका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो चुका होगा, शायद आपका बिजनेस खराब हो चुका होगा, शायद आपकी फसल खराब हो गई होगी, शायद आपका परिवार खराब हो गया होगा, शायद आपका शरीर खराब हो गया होगा, लेकिन मैं आज आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यहोवा ईरे के पास आ जाइए, यहोवा ईरे के पास आ जाइए। वो आज आपके लिए उपाय करेगा, वो आज आपके लिए उपाय करेगा। यदि वो कहता कि बस मैं अब्राहम के लिए करूंगा, तो आज तक ये शब्द बाइबल में लिखा नहीं होता। यदि परमेश्वर ने अब्राहम को अलाउ किया इस शब्द को लिखने के लिए कि आज तक भी इस पहाड़ पर उपाय होता है। बोलो, किस पहाड़ पर उपाय की बात होती है? किस पहाड़ पर उपाय की बात होती है? किस पहाड़ पर उपाय की बात हो रही है? पहाड़ पर उपाय की बात। लिखिए, आज तक भी कहा जाता है। आज तक भी क्या कहा जाता है? पढ़िए मेरे साथ कि यहोवा के
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है ओके। कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय हाँ। किया जाएगा। कहां पर उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कहां उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। लाइव वाले लोगों, कहां उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कहां उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया मैं जाएगा। आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपका उपाय करने जा रहा है। शायद आप हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होंगे, शायद आप किसी तकलीफ में हैं, शायद आप किसी समस्या में हैं, शायद आपका परिवार टूटा है, शायद आपकी शादी टूटी है, शायद आपके बच्चे टूटे हैं, शायद आपका बिजनेस टूटा है, शायद आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे चंगाई का प्रबंध करेगा। आज मेरा परमेश्वर तुम्हारी शांति का प्रबंध करेगा। आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस का प्रबंध करेगा। जो कुछ आज आप चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रबंध करने जा रहा है। उसने क्रूस के ऊपर में आपके और मेरे लिए प्रबंध कर दिया है। उसने क्रूस के ऊपर में आपके और मेरे लिए प्रबंध कर दिया है। बोलो, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर, हाँ क्रूस के ऊपर, ओ हाँ क्रूस के ऊपर उसके ऊपर प्रबंध कर दिया है। प्रबंध कर दिया। बोलो, क्रूस के ऊपर क्या प्रबंध हुआ? उसके ऊपर क्या प्रबंध? बोलो, आपकी और मेरी चंगाई का। आपकी मेरी शक्ति- बोलो, नो मोर सिकनेस। No more sickness। अब बीमारी तेरी जय नहीं रही। बीमारी तेरी जय नहीं रही। अब उसने क्रूस पर अब उसने क्रूस पर बीमारियों को हरा दिया। बीमारियों पे हरा दिया। बोलो, मौत सामने खड़ी थी, मौत सामने खड़ी वो थी। हंसने लगी। वो हंसने लगी। यीशु ने यीशु ने जी उठकर जी उठकर मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। मेरे भाइयों बहनों, क्या आप मर रहे हैं? क्या आपका परिवार नष्ट हो रहा है, मरने पर है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ने मौत के डंक को तोड़ दिया है। आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं। कोई दर्द आपको नहीं मार सकता, कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती है। जो यहोवा ईरे पर भरोसा करते हैं, कोई नहीं मार सकता। चिंता नहीं करें। हमारे पास मरने वाले लोग फोन करते हैं, हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन वाले फोन करते हैं, जिनको वेंटिलेटर चढ़ाते ऐसे लोगों के फोन आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, यहोवा ईरे यीशु मसीह में होकर कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे प्रबंध कर दिया है। आज जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, आज आपकी चंगाई का दिन है। जितने टूटे हुए लोग दिख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, आज आपके जुड़ जाने का दिन है। जितने परेशान लोग हैं, आज आपके जीवन में प्रभु उपाय करने जा रहा है। जिनके जीवन में शांति नहीं है, आज मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में शांति आने वाली इन द नेम ऑफ जीसस। लाक्रोसा खाना मान डेलेब्रे रिबोना मामा मामा साखाला ब्रेंडेलेबे रोबोस्टो नोमा खाना माखाला ब्रूस सखेने मेंटेलेबे। उस महान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर प्रबंध कर दिया है। आज आपको किस चीज की जरूरत है? आज आपको किस चीज की? बोलो, अब्राहम को अपने बेटे के स्थान पर, अपने बेटे के स्थान पर एक भेड़ की जरूरत थी, एक भेड़ की जरूरत थी। परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने दिया। आज आपके और मेरे स्थान पर यीशु ने अपना बलिदान दिया है। अब आप बीमारी में नहीं मरेंगे मेरे भाई, आप तकलीफों में नहीं मरेंगी मेरी बहन। मैं आपको कहना चाहता हूं, बीमारी शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। समस्याएं शैतान का एक जाल है। पारिवारिक कलह शैतान के द्वारा बोया गया एक जंगली बीज है। अब आपको उन चीजों से डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको अब अड़े और खड़े रहना है और शैतान को जाना होगा, शैतान को दुम दबाकर भागना होगा। सब लोग मेरे साथ कहें हालेलुया। हालेलुया। बोलो, आज भी यहोवा ईरे मेरा जीवित परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। सब लोग चिल्लाए, मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए लाइफ पार्टनर का प्रबंध करेगा, मेरे लिए बच्चे का प्रबंध करेगा, मेरे लिए चंगाई का प्रबंध करेगा, मेरे लिए छुटकारे का प्रबंध करेगा, मेरे लिए शांति का प्रबंध करेगा, मेरे लिए बिजनेस का प्रबंध करेगा। कोई तो मेरे साथ चिल्लाए, मेरा यहोवा ईरे मेरे लिए प्रबंध करेगा। उसने कलवरी क्रूस पर मृत्यु का प्रबंध कर दिया। उसने कलवरी क्रूस पर शापों का प्रबंध कर दिया। उसने शापों को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, ओ बेर को हरा दिया, क्षमाशीलता को हरा दिया। उसने निराशा को हरा दिया, उसने परेशानी को भगा दिया। हालेलुया, लाहाराबो सखाना मांडेलेबे। सबका प्रबंध क्रूस पर हो चुका, सबका प्रबंध हो चुका है। आई बिलीव इन सुपरनेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। मेरी हर सभाएं अलौकिक सभाएं होती है प्रियो, क्योंकि मैं अलौकिक बातों में भरोसा करता हूं, अलौकिक परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भाग भी करता है और वही परमेश्वर चट्टान से पानी भी निकाल देता है।
वही परमेश्वर जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है, वही परमेश्वर जो इस्राएली लोगों को 40 साल आकाश से खाना बरसा कर खिला सकता है। हालेलुया। लिखा है कि यहोवा के पहाड़ पर, पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, लास्ट वाली लाइन, यहोवा के पहाड़ पर 2 बार उपाय पढ़े। किया जाएगा। हाँ पढ़े। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर। कहाँ पर? यहोवा के पहाड़ पर। कहाँ पर? यहोवा के पहाड़ पर। कहाँ पर उपाय किया जाएगा? यहोवा के पहाड़ पर। व्हाट इज द माउंटेन ऑफ यहोवा? ये यहोवा का पहाड़ क्या है जहां उपाय किया जाएगा? क्या आज आप और मैं किसी पहाड़ पर चढ़ें? क्या आप और मैं अभी मैं जहां हूं वहां पर विंध्याचल सतपुड़ा के बड़े बड़े घने घने पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या मैं वहां चढ़ जाऊं? यहां पर किस पहाड़ के बारे में होगा कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा? आज किस पहाड़ पर परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं चढ़ें? प्रियो, ये पहाड़ दिखाते हैं प्रेयर, सब बोलिए प्रेयर माउंटेन। प्रेयर माउंटेन, ये प्रार्थना का पहाड़ है। प्रार्थना का पहाड़ है। बोले आज आपको पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पहाड़ चढ़ने की, आपको प्रार्थना के पहाड़ को चढ़ना है। आपके प्रार्थना के पहाड़ पर मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्रार्थना का पहाड़ है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यदि आज आप उपाय ढूंढ रहे हैं तो आप बाहर उपाय मत ढूंढिए मेरे भाइयों बहनों। किसी व्यक्ति के पास उपाय ढूंढने मत जाइए, किसी व्यक्ति के पास उपाय ढूंढने के मत जाइए। आज आपको प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ जाने की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह की आदत थी पहाड़ों पर चढ़ने की। मुझे बाइबल साफ रीति से बताती है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह सदैव से पहाड़ पर चढ़ा करता था, और प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करना आदत थी। क्या आज आपकी और मेरी प्रार्थना करने की आदत है? क्या आप और मैं जहां भी होते हैं हम प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं सुबह उठने के बाद प्रेयर करते हैं? क्या आप और मैं कार चलाने से पहले प्रार्थना करते हैं? क्या आप और मैं अपनी जिंदगी के सारे काम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं? मैं बताना चाहता हूं वे लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज, यदि आज आप अपनी जिंदगी के सारे काम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। यदि आप घर को प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं तो घर को बनाने के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। यदि विवाह के कामों को आप प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं वो विवाह में यदि दाखरस घट भी जाए, मेरा यीशु पानी से दाखरस बना देगा आपके और मेरे लिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी करें आप प्रार्थना के पर्वत पर चढ़कर करें। इधर उधर उपाय नहीं किया जाएगा। बाइबल साफ बताती है यहोवा के पहाड़ पर। 2 बार बोली मेरे साथ, यहोवा के पहाड़ पर। यहोवा के पहाड़ पर। यहोवा का पहाड़। यहोवा का पहाड़। ये क्या है? ये क्या है? यहोवा का पहाड़ क्या है? यहोवा का पहाड़ क्या है? बोलिए प्रार्थना का पहाड़ है। प्रार्थना का पहाड़ है। ये प्रार्थना का पर्वत है। ये प्रार्थना का पर्वत है। दिस इज द प्रेयर माउंटेन। प्रेयर माउंटेन। यीशु मसीह की हैबिट थी। यीशु मसीह की हैबिट थी। यीशु मसीह हैबिचुअल था। यीशु मसीह हैबिचुअल था हैबिचुअल था प्रार्थना के पहाड़ पर जाने के लिए। प्रार्थना के पहाड़ पर जाने। कई रात वो पहाड़ों पर रहा करता था, कई दिन वो पहाड़ों पर बिताया करता था। यीशु मसीह पहाड़ों पर इसलिए जाया करता था कि ताकि वो प्रार्थना कर सके। क्या आज आप प्रार्थना के पर्वत पर जा रहे हैं? क्या आज आप प्रार्थना में पहाड़ पर हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में पहाड़ पर पहुंच चुके हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज यदि आप यहोवा ईरे से उपाय की कल्पना कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा ईरे मेरा उपाय करे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यहोवा ईरे आपका उपाय करने के लिए तैयार है। यहोवा ईरे रेडी है कि वो आपकी जिंदगी में उपाय करे। एक बार प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ने की आदत तो बना लीजिए। मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह बहुत ज्यादा हैबिचुअल था, आदतन था। उसे प्रार्थना करने की आदत थी। जब भी उसके प्रार्थना का समय होता था वो भीड़ को छोड़कर प्रार्थना के लिए जाता था। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, यदि आपके पास सिर खुजालने की फुर्सत ना हो, आपको सांस लेने की फुर्सत ना हो, फिर भी आप प्रार्थना के लिए समय निकालें। मेरी बहनों, आप घर में बहुत काम करती हैं, आप थक जाती हैं, मैं जानता हूं आपके कठोर परिश्रम को। आप सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना कर लीजिए। दोपहर में काम करते हुए आप प्रार्थना करें। रात को सोने से पहले प्रार्थना करें। बहनों, यदि आप अपने घरों को बचाना चाहती हैं, यदि आप अपने पति और बच्चों को सुरक्षित करना चाहती हैं, तो आपको प्रार्थना की आदत बनानी होगी।
आप जब प्रार्थना की आदत बना लेंगी मेरी बहनों, जब आप प्रार्थना जीवन बना लेंगी तो आपके किचन को यीशु मसीह चलाएगा, आपके किचन को यीशु मसीह चलाएगा, आपके गैस को यीशु मसीह चलाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन को यीशु मसीह चलाएगा, आपके फ्रिज को यीशु मसीह चलाएगा, आपकी रसोई और आपके बर्तनों को यीशु भरेगा, आपके खत्ते और तेल के कुप्पे पर यीशु आशीष देगा, आपके कामों पर यीशु आशीष देगा, आपकी थकानों पर यीशु मसीह उसको चंगाई देगा, शिफा देगा, और आपके परिवार में यीशु मसीह शांति देगा। जब आप पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार होंगी, जब आप प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ेंगी मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की शाम में, आज इस वेडनेसडे और वेडनेसडे के इस यहोवा ईरे के लास्ट पार्ट में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरी बहनों कि आज से आप अब प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत काम है आपके पास, सुबह जल्दी उठकर पहाड़ पर चढ़ जाइए। दोपहर में जब बच्चे स्कूलों में हो या बच्चे शांत हो, दोपहर में थोड़ी देर के लिए प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाइए मेरी बहनों। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। मेरी बहनों, रात को सोने से पहले कभी भी प्रार्थना के पर्वत पर आप जाना न छोड़ें। प्रार्थना के पर्वत पर आप जाएं और कहें, आप जब जब प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ जाएं, जब जब आप पहाड़ पर चढ़े प्रार्थना के पहाड़ पर, आपने रूम की कोठरी का दरवाजा लगा कर कहें कि मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अब्राहम के लिए प्रबंध किया था, मैं भी तेरे पास आई हूं, मेरे लिए भी तू प्रबंध करें। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं, मैं कहना चाहता हूं आज से तुम पहाड़ों पर चढ़े और कहें, वही अब्राहम को मैं याद करती हूं मेरे परमेश्वर यहोवा, जिसको तूने 100 साल की उम्र में बच्चा दिया था, तूने अब्राहम के लिए बेटे का प्रबंध किया था, तूने अब्राहम के लिए भेड़ का प्रबंध किया था। हे परमेश्वर यहोवा, मेरे लिए भी तू बच्चे का प्रबंध कर। मेरी बहनों, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं आज से ही प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दीजिए और कहें, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के नाम से तूने सबको लाइफ पार्टनर दिया है, मुझे भी लाइफ पार्टनर दे। प्रियो, आज से और अभी से प्रार्थना के पर्वत पर और पहाड़ पर चढ़ने की आदत बना लीजिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से और अभी से आप प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ जाइए, प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ें। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज आप अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, क्या आज आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, क्या आज आप अपने परिवारों में स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या आप अपनी स्टडीज में स्ट्रगल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, अभी प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ने की आदत बना लीजिए। सुबह उठकर जल्दी से प्रार्थना करें और ये कहें अपने आप से कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आप बिना प्रार्थना करे हुए ऑफिस न जाए मेरे भाइयों। जब ऑफिस पहुंचते हैं उस ऑफिस को भी आप आशीष दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे प्रमोशन का इंतजाम करेगा जब आप प्रार्थना करके बाहर निकलेंगे। मेरे भाइयों, आपके परिवार को मेरा परमेश्वर बनाएगा। मेरे भाइयों, आज मैं आपको यहोवा यीरे के लास्ट पार्ट में यह बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कोई तो मेरे साथ कहे कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बोलो, प्रार्थना के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रार्थना के पहाड़ पर उपाय बोलो, किया जब जब मैं प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ता हूं, प्रार्थना के पहाड़ परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है। कितने लोग तैयार हैं आज प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ने के लिए? कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर प्रार्थना के पहाड़ पर लेकर जाए? पढ़े उस वचन को, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ और बातों को। क्या लिखा है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा? पढ़े उसको, 22 का 14 पद, लास्ट वाली लाइन। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, फिर से पढ़ें। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर से पढ़ें। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रार्थना की जगह में उपाय किया जाएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। यीशु मसीह की आदत थी कि वो हमेशा पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना किया करता था। आपको याद है, यीशु मसीह के जिंदगी के आखिरी टाइम की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। वो आखिरी टाइम में कहीं मदद मांगने नहीं जा रहा था। वो आखिरी टाइम में इधर उधर नहीं भटक रहा था। वो आखिरी टाइम में परेशान जरूर था, लेकिन लोगों को अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर रहा था। आखिरी समय क्रूस पर चढ़ने से पहले गुरुवार की रात को मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरुवार की रात को मेरा और आपका यीशु मसीह, जो आपका और मेरा उद्धार करता है, वो प्रार्थना के पहाड़ पर था। बोलो, गतसमनी में प्रार्थना की जगह पर था। प्रार्थना के पहाड़ पर था। वो प्रेयर में था। बोलो, चेले सो रहे थे। चेलों से कहा मेरे साथ प्रेयर करो। चेले प्रेयर नहीं कर पाए।
नहीं कर पा रहे। व्हाट्स द रीजन? What's the reason? बोलो चेले प्रार्थना क्यों नहीं कर पाए? चेले प्रार्थना क्यों नहीं कर मैं पाए? आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता चेले हूँ, प्रार्थना क्यों नहीं कर पाए? चेले प्रार्थना क्यों नहीं क्योंकि कर उनकी पाए? आदत नहीं थी। क्योंकि उनकी आदत नहीं थी। 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 इसलिए वो प्रेयर नहीं कर पाए। इसलिए prayer नहीं कर उनको पाए। नींद आ जा रही उनको थी। नींद आ जा रही थी। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप प्रार्थना में आदत बना लें। अपनी आदत बनाना शुरू करें। आप 5 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट पर जाएं, घंटों चले जाएं। प्रियो, जब तक हम 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते, हमको कुछ मतलब लगता ही नहीं कि हमने प्रार्थना की या नहीं की है। इसलिए नहीं बता रहे कि हम बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये धीरे धीरे हुआ। बोलो, ये धीरे धीरे हुआ। ये धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में 5 मिनट होते थे, शुरुआत में 5 मिनट, फिर 10 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, फिर 15 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 15 से डायरेक्ट आधा घंटा, 15 से डायरेक्ट आधा घंटा, फिर 40-45 मिनट हुआ, 40-45 मिनट अब हुआ, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा अब हुआ, 1 घंटे से 1 घंटे से फिर लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम, सिस्टेमेटिक सिस्टम। सिस्टमैटिक सिस्टम। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह को यीशु मसीह को हर एक बातों के लिए हर एक बात प्रार्थना के पर्वत पर जाने की आदत थी। प्रार्थना के पर्वत पे जाने, यीशु को पता था, यीशु को पता था, यहोवा के पर्वत पर, यहोवा के पर्वत पर प्रार्थना के स्थान में प्रार्थना के स्थान में उपाय होगा। उपाय होगा। इसलिए यीशु इसलिए यीशु प्रार्थना के पर्वत पर था। प्रार्थना के पर्वत पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जब आपकी जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या या मौत सामने खड़ी हो, आप कहां होते हैं? प्रियो, यीशु मसीह के सामने मौत थी, क्रूस की भयानक मौत, क्रूस की दर्दनाक मौत, परमेश्वर से अलगाव, सारी दुनिया के पाप और श्राप और तकलीफें और समस्याएं जब यीशु के सामने थी। यीशु कहां था? यीशु लोगों से मदद नहीं मांग रहा था। यीशु ये नहीं कह रहा था, ए भीड़ के लोगों सुनो, मैंने तुम्हारे चंगाइयां, छुटकारे किए, मैंने तुमको रोटी खिलाई, मेरी मदद करो। नहीं, यीशु ये काम नहीं कर रहा था। यीशु प्रार्थना के पर्वत पर था। बोलो, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, आखिरी रात में आखिरी रात में यीशु यीशु परमेश्वर के पर्वत पर था, परमेश्वर के पर्वत पे प्रेयर में था। प्रेयर में था। बोलो, यीशु ने उस दिन यीशु ने उस दिन 3 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, 3 भागों में प्रार्थना की। 3 भागों में प्रार्थना की। कितने भागों में प्रार्थना किया? 3 भागों में प्रार्थना की। पहली बार प्रार्थना किया, पहली बार प्रार्थना की, चेलों को बोला, चेलों को बोला, उठो मेरे साथ प्रार्थना उठो करो। मेरे साथ प्रार्थना करो। फिर देखा सो रहे हैं वो लोग। फिर गया, दूसरी बार प्रार्थना किया, दूसरी बार प्रार्थना किया, फिर आया, फिर आया, चेलों को उठाया, चेलों को उठाया, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। फिर तीसरी बार प्रार्थना किया तीसरी बार प्रार्थना की, और वापिस आया, वापस आया, चेलों से कहा, चेलों से कहा, अब सो लो, अब सो लो, अब सो लो, क्योंकि अब पकड़ने वाले आ गए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। आप और मैं किस साइड हैं आज? क्या हम उन चेलों में हैं जो गहरी नींद में सो रहे थे उस तकलीफ के समय, और यीशु प्रार्थना कर रहा था? हमें यीशु की साइड, बोलो यीशु की साइड होना है, यीशु की साइड होना है, प्रेयर की साइड होना है। प्रेयर की साइड होना आज है। 2 प्रकार के लोग हैं जो सो रहे हैं। आज सोचो, शैतान उन्हें पकड़ने आ रहा है, शैतान उन्हें बंधन में डालने आ रहा है, शैतान उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन वो गहरी नींद से भरे हुए हैं और यीशु प्रार्थना कर रहा है। आज हम किस साइड हैं? क्या आज हम यीशु के साइड हैं या आज हम संसार की साइड हैं? जो संसारी एक फॉर्मेलिटी जीवन वाले लोग होते हैं, उन्हें नींद आती जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वो सो रहे होते हैं, उन्हें कहा जा रहा है उठो प्रार्थना करो, नहीं, सो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से जागृत नहीं है। आज बहुत सारे भाई और बहन आत्मिक रीति से जागृत नहीं है। कौन उन्हें पकड़ने आ रहा है? आज ये किस बात को दिखाया जाता है? आज शैतान भी ऐसी ही घात लगाकर लोगों को पकड़ने आ रहा है। आज शैतान भी ऐसी ही घात लगाकर परिवारों में अटैक कर रहा है। आज शैतान ऐसी ही घात लगाकर आपकी जिंदगी में दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी और समस्याओं को डाल रहा है मेरे भाई और बहनों। और आज क्या है? आज लोग सो रहे हैं। यीशु ने क्या कहा पता है? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? कितने लोग हैं जो यीशु के साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? क्या आप यीशु के साथ 1 घंटा नहीं जाग सकते? क्या आज आप यीशु मसीह के साथ 1 घंटा नहीं जा सकते, जबकि पूरी रात में जादू टोने वाले भयानक जादू टोने कर रहे हैं? मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। जादू टोना करने वालों का जो समय होता है रात्रि में होता है, जब सब लोग सो जाते हैं। आपके परिवार में भी यदि जादू टोना होता हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो परिवार में जादू टोना कर रहे हैं। ऐसे कुछ परिवारों की न्यूज़ हम देखते हैं कि जब सब परिवार के लोग सो जाते हैं तो उस परिवार में जादू टोने होते हैं।
क्या आप इस बात को समझ पाएंगे कि जब शैतान का साम्राज्य रात में जागृत होकर भयानक रीति से जादू टोना तंत्र मंत्र लोगों को नष्ट करने के लिए अन्य क्रियाकलापों में लगा हुआ है और हम मसीह लोग सो रहे हैं, हम खुदा पर विश्वास करने वाले सो रहे हैं, हम खुदा पर विश्वास करने वाले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा तुम प्रेयर करो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की प्रार्थना के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। मैंने आपको पिछले संडे मीटिंग मैंने आपको कहा था कि ये जो दिन चल रहे हैं, आप इन मीटिंग में आपको इस बात को समझनी, इन दिनों में इस बात को समझनी है कि जादू टोना करने वाले भयानक रीति से अभी जादू टोना में लगे हैं। वे अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, वे अपनी शक्तियों को रिन्यू कर रहे हैं, उनके रिन्यू कर रहे हैं, उनकी गंदी शक्तियों को, उनके जादू टोनों को उनको रिन्यू कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में शैतान के कार्यों को अंजाम दे दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा शैतान के कार्यों को करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। इन दिनों में आप देखेंगे शैतानी अटैक लोगों पर भयानक रीति से हो रहे हैं। इन दिनों हमारे पास खबरें हैं कि दुष्ट आत्माओं के अटैक लोगों की ज़िंदगी में बढ़ गए हैं। क्या कारण है उसके पीछे? वो कारण ये है कि जब यीशु ने कहा मेरे साथ प्रार्थना करो, वे लोग सो रहे हैं। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है एक गृहस्थ के खेत के अंदर में शत्रु ने रात को जंगली बीजों को बोया? क्या लिखा है? रात में जंगली बीजों को बोकर चला गया। ये जंगली बीज रात में बोए जाते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझनी है। रात में जंगली बीज बोए जाते हैं। दुष्ट आत्माएं, अंधकार, जादू टोने करने वाले लोग रात में जंगली बीजों को बोते हैं, परिवारों में उन कामों को करते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपके मोहल्ले में कितने जादू टोने हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। एक बहन हमसे बात की और उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में दिनों से मामा मैं हर एक जादू टोने की शक्ति को बांधता हूँ। इस इलाके में काम करने वाली हर एक जादू टोने की शक्ति को मैं बाइंड करता हूँ। मेरा लाइव में काम करने वाली शैतानी आत्माओं, हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हें जाना होगा। आई ब्रेक द पावर ऑफ सरपेंट। सांप, तेरी गंदी सामर्थ को मैं ब्रेक करता स्थान से, तू काम नहीं करेगा यहां पर। बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस। तुझे काम करने की इजाजत नहीं देते हम, यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहन ने हमसे बताया कि उनके मोहल्ले में अभी कुछ दिनों से 4 लोग करीब इन जादू टोनों की क्रियाकलापों में लिप्त हो चुके हैं और वो रात में उन जादू टोनों को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके मोहल्ले में और आसपास यदि इस तरीके के लोग हैं, आप उस मोहल्ले में चैन से तभी रह पाएंगे जब आपका प्रार्थना जीवन होगा। आप उस मोहल्ले में सुरक्षित तभी रह पाएंगे जब आपका प्रेयर लाइफ होगा। अभी आपको मजाक लग रही है। यदि ये मजाक है तो लोग लाइव मीटिंग में आकर उल्टियां क्यों करते हैं? यदि ये मजाक है तो लोगों के बॉडी में मूवमेंट क्यों होते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन शरीर में तकलीफें क्यों हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आई बिलीव इन सुपरनेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। हम इन कामों को बहुत नजदीक से जानते हैं प्रियो, क्योंकि हम इनके विरोध में खड़े हुए हैं। जादू टोना तंत्र मन शैतान की शक्ति के विरोध में हम काम करते हैं प्रियो। इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हमारी लाइव मीटिंग में कम लोग आपको मिलेंगे, लेकिन शैतान को पता है इस लाइव मीटिंग में उसके काम नष्ट होते हैं, या डिलीवरेंस होते हैं, या काम होते हैं। इन दिनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा के पर्वत पर उपाय होगा। आज से मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज से परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दें। कुचल डालो अंधकार की शक्ति को, टूट पड़ो। इससे पहले कि वो आपकी जिंदगी में आए, आप खुद पढ़ो। अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए शैतान को उठाकर पटके, कुचले और कहें, शैतान तुझे मेरे घर से जाना होगा, शैतान तुझे मेरे परिवार से जाना होगा, शैतान तुझे मेरे मोहल्ले से जाना होगा, शैतान तुझे मेरे शहर से जाना होगा। प्रियो, मैं चाहता हूं इसी आर्मी के खड़ा करें, हम चाहते हैं इसी आर्मी खड़ा करें। अंधकार के विरोध में काम करने वाले लोग आज खड़े हो जाएं। कब तक आप जादू टोनों से डरते रहेंगे? कब तक आप दुष्ट आत्माओं से डरते रहेंगे? कब तक आप शैतानी आत्माओं से डरते रहेंगे? उठ खड़े हो जाओ परमेश्वर के शेरों, यहूदा के सिंह दहाड़ो, यहूदा के सिंह दहाड़ो। तुम यहूदा के सिंह हो। आपको और मुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का और कुचलने का अधिकार दिया है। मेरे साथ निकले भजन संहिता 51 उसका 15 पद को जल्दी से पढ़ेंगे आप।
सबको बता रहा हूं, भजन संहिता 91 उसका 15 निकालिए और पढ़िए चिल्लाकर। जब वो मुझको पुकारे 13 13 पद को देखिए क्या लिखा है। तू और नाक को कुचलेगा, 13 पद क्या लिखा है। तू और नाक को कुचलेगा, भजन संहिता 91 13 फिर से। तू और नाक को कुचलेगा, साम 91 13 फिर से। तू और नाक को कुचलेगा, क्या लिखा है। तू और नाक को कुचलेगा। प्रियो, आपके और मेरे पास में पावर अथॉरिटी सिंह और नाक को कुचलने के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, जादू टोनों को कुचलने के लिए, शैतान के राज्य को कुचलने के लिए, जादू टोनों के राज्य को कुचलने के लिए, अंधकार के राज्य को कुचलने के लिए बाइबल बताती, बोलो सिंह और नाक को कुचलेगा। सिंह और नाक को कुचलेगा। बोलो शेर आपके और मेरे पांव के नीचे है, शेर आपके और मेरे पांव के नीचे है, सांप आपके और मेरे पांव के नीचे है। सांप आपके और मेरे पांव के बोलो नीचे। शैतान को, बोलो सांप को सिर पर नहीं बैठाया जाता, वो पांव के लिए है। पांव के लिए है। खुदा ने हमें रोंदने के लिए कहा है, हमें रोंदने के लिए, हमें सिंह और नाक को कुचलना है। हमें सिंह और नाक को कुचलना है। कितने लोग तैयार हैं आज सिंह और नाक को कुचलने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो शिमशोन के समय, जब शिमशोन तिम्ना को जा रहा था, और एक शेर और एक जवान शेर मार्ग में मिला, शिमशोन को देखकर दहाड़ा, आओ शिमशोन। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, शिमशोन ने शेर को पकड़ा और ऐसा फाड़ दिया जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ता है। बोलो यदि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तुम सिंह को ऐसा कुचलोगे जैसे मच्छर को कुचलते हो। तुम नाग को, उस नाग को ऐसे रोंदोगे, ऐसे चींटी को रोंदते हो। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता, तुम सिंह और नाग को कुचलोगे यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव द होली गोस्ट पावर, रिसीव होली गोस्ट पावर, रिसीव, 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 रिसीव। लाब्रो से केने मांडे लब्रा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। क्या लिखा है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। वहां पर अपना नाम लिखो। जितने लोग बाइबल लेकर बैठे हैं, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हो, यदि आपके हाथ में बाइबल है, तू की जगह अपना नाम लिख लो। बोलो तू की जगह अपना नाम लिखो। तू की जगह अपना नाम लिखिए। लिखो अपना नाम। रोहित सिंह और नाग को कुचलेगा। आप अपना नाम लिखिए। मैंने अपना नाम बोला है, मैंने अपना नाम बोला बाय फेथ। मैं विश्वास के साथ अपने नाम की घोषणा करता हूं। आप भी विश्वास के साथ अपने नाम की घोषणा करें। मैं कहता रोहित सिंह और नाग को कुचलेगा, रोहित सिंह और नाग को कुचलेगा, रिंकी सिंह और नाग को कुचलेगी, रोहित सिंह और नाग को कुचलेगा, रिंकी सिंह और नाग को कुचलेगी, रोहित सिंह और नाग को कुचलेगा। रिंकी सिंह और नाग को कुचलेगी। प्रियो डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने घर में डिक्लेयर, बोलो अपने घर में चिल्लाएं, अपने घर में चिल्लाएं, अपने परिवार में चिल्लाएं, अपने लोगों में चिल्लाएं, कहे मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। बोलो शैतान की बातों से डरे नहीं, घबराए नहीं। वो मेरे घर में जादू टोना कर रहा है, वो मेरे घर में अंडे फेंक रहा है, वो मेरे घर में ये कर रहा है, मेरे घर में कंकु चावल आ गए, मेरे घर में मिर्ची धनिया लहसुन आ गए। प्रियो क्या बात है। बोलो जब भी इन चीजों को देखो, उनके ऊपर लात मारो, उसे रोंद दो और चिल्लाओ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं। उसके ऊपर लात रखकर चिल्लाओ, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। बोलो मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, उसे गर्दन में डालूंगा, सिर पे नहीं बिठाऊंगा, उसको मैं कुचलूंगा पांव से। कम ऑन चर्च। अभी इन दिनों जब आपके घरों में कोई मिर्ची नींबू काटेंगे, मैं बता रहा हूं आप लोग, लिसन केयरफुली, तैयार हो जाओ। आने वाले कुछ दिनों में नींबू मिर्ची, यदि आप जादू टोने आपके इलाके में होते हैं, आपके घरों में नींबू मिर्ची आएंगे, आपके घर में कंकु चावल आएंगे, अंडे फेंकेंगे लोग। तैयार है क्या, करेंगे ये काम वो। आपको डरने की जरूरत नहीं। बोलो जब भी आप देखो नींबू मिर्ची, अदरक लहसुन धनिया,
बोलो जो कुछ भी हो जो कुछ भी हो आपने पांव रखना है आपने पाँव रखना है रोड में, रोड में, जहां किया हो जहाँ किया हो पांव को ठोकना है, पाँव को ठोकना है, गुस्से से कुचलना गुस्से है। से कुचलना है। जितना गुस्सा आप अपने घर पर करती हैं, जितना गुस्सा अपने घर- ऑफिस में करती हैं, ऑफिस में करती हैं, कहीं भी करती हो, कहीं भी करते उससे हैं। ज्यादा गुस्सा उससे ज्यादा उस पर लात मार के उसे रोन कर करना है और कहना है मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा यीशु के नाम से। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? कब तक डरोगे जादू टोनों से? कब तक डरोगे शैतान से? कब तक डरोगे इन अंधकार की शक्तियों से? कब तक डरोगे मेरे भाई और बहनों? लिब्रुस का नाम लेबे। आपको इन बातों को समझना है, आपको इस बातों को मानना है, आपको इस बातों में अड़े और खड़े रहना है। लाब्रा जा कलाब्रा ले ब्रोथु नमांडा लाब्रा नामा सिखाना मा सेखे ले ब्रेंथ लेबे। कब तक डरोगे प्रियो? अभी आने वाले कुछ दिनों में ऐसे जादू टोने करने वाले अंधकार की शक्तियों में लीन जिन्होंने अपने आप को शैतान को बेच दिया है, जो शैतान की औलादे हैं, उनके काम है जादू टोने करने वालों के। प्रियो आपके और मेरे पास में पावर अथॉरिटी है, मेरे पास में पावर अथॉरिटी कि मेरे मोहल्ले में काम करने वाले जादू टोने वालों को मैं बाइंड कर देता हूं। मैंने कमांड किया है कि मेरे मोहल्ले में कोई जादू टोने वाला नहीं टिकेगा। जितने भी जादू टोने करने वाले हैं वो मोहल्ले से भागते हुए नजर आते हैं। हमारे घर के आसपास भी कोई नींबू मिर्ची अदरक लहसुन नहीं दिखाई देता। यदि कार से निकल के जाऊंगा तो मैं रोंद कर जाना है उसके ऊपर में। यदि आपको रोड पर दिखे कोई जादू टोना वाला, कार लेकर जाओ तो कार से रोंद कर जाना है, मोटरसाइकिल से उसे रोंद कर जाओ। चौराहे पर मैं देखता हूं, हम जा रहते हैं इंदौर शहर सिटी नंबर 1, आप चौराहे पर लोगों की गंदी हरकतों को देखोगे। आप पोटलियां बनाकर जादू टोने कर करके चौराहे पर रख देते हैं जहां से 4 गाड़ियां जाती है। मेरी गाड़ी के सामने आता मैं तो रोंद कर जाता हूं उसको। सी और नाक को कुछ लेंगे जवान सी सिर को दाए। किस बात का डर है? हमारे बाप का पृथ्वी है, यीशु मसीह का पृथ्वी है। यीशु मसीह का, शैतान का पृथ्वी नहीं है। कम ऑन चर्च, बोले शैतान का कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर। बोले शैतान का कुछ नहीं है। शैतान का कुछ नहीं है। जबरदस्ती कब्जा किया उसने। जबरदस्ती कब्जा करा। स्वर्ग और पृथ्वी पृथ्वी यहोवा का है, यहोवा का है, यीशु का है, यीशु का है, और यीशु परमेश्वर हमारा बाप है। हमारा बाप है। पृथ्वी किसकी है? पृथ्वी किसकी है? कोई चिल्लाए मेरे बाप की है, मेरे बाप की है, मेरे बाप की है। मेरे बाप की है। और जादू टोने वालों ने, शैतान ने, दुष्ट आत्माओं ने जबरन कब्जा किया है। जबरन कब्जा करा। बोलो जबरन कब्जा किया है, जबरन कब्जा किया है। जबरन कब्जा करा है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए ना, मालिक आप है, कब्जा दूसरों ने कर रखा है और मालिक रो रहा है आकर। किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? हमारी सभाओं में जब लोगों के अंदर में दुष्ट आत्माएं आती हैं, कई बार जादू टोना करने वाले आते हैं, बोलते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। हम एक ही बात बताते हैं, यीशु मसीह जो कर सकता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कम ऑन चर्च, बोलो मेरे साथ, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा। अगली लाइन क्या है? बोलो जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। जोर से पढ़ना। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। बोलो रोहित जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। रिंकी जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगी। बोलो रोहित जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। रिंकी जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगी। बोलो रोहित जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। रिंकी जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगी। बोलो पहले सिंह को, फर्स्ट लेवल सिंह और नाग है। दूसरी बात, दूसरा लेवल जवान सिंह और अजगर। आप सिंह और नाग को नहीं कुचल पा रहे, प्रियो, जवान सिंह और अजगर को कैसे लताड़ोगे? फर्स्ट लेवल ही पार नहीं हो रहा है। बोलो फर्स्ट लेवल इज सिंह और नाग, और सेकंड लेवल जवान सिंह, भयानक दुष्ट आत्माएं, और अजगर। अजगर और पाइथन की दुष्ट आत्माएं, भयानक दुष्ट आत्माएं प्रियो, जो पूरे 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 शहर को कंट्रोल करती हैं, पूरे शहर को कब्जे में करती है, पूरे शहर पर। अब इन दिनों ये लोग पाइथन की और अजगर की स्पिरिटों को बुलाएंगे ताकि ये शहरों पर कंट्रोल करें। अरे पटक कर मारो, लात मारो शैतान के मुंह पर 4। डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई और बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान आपसे और मुझसे डरता और घबराता है। कभी आपने सांप के कैरेक्टर को देखा है? यदि कहीं किसी जगह सांप निकल आता है तो हम डरते हैं, जबकि डरा हुआ वो रहता है
उसको अपनी जान का डर है, क्योंकि हमारे पास में दम है उसको मारने के लिए। उसके पास हाथ नहीं, उसके पास पाँव नहीं है। डरना किसको चाहिए? बोलो, सांप के पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। पाँव नहीं है। डरना किसको चाहिए? डरना किसको चाहिए? सांप को। सांप को। और डरते कौन है? और डरते कौन है? मैं और आप। मैं और आप। कम ऑन चर्च, सांप से डरने की जरूरत नहीं है आपको, पटक के मारने की जरूरत है, पाँव से कुचल डालने की जरूरत है। इतना सा मुंह है उसका, ठोक देना है डंडे से उसको। बोले डंडा क्या है? डंडा क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लाठी है, लाठी है। मारो लाठी उस पर। मारो लाठी उस पर। जितनी बार आप वचन कहेंगे उससे, जितनी बार आप वचन कहेंगे, उतनी बार लाठी मारेंगे। उतनी बार लाठी मारेंगे। एक लाठी उसके मुंह पे पड़ी, एक लाठी उसके मुंह पे पिक्चर पड़ी, फिनिश। पिक्चर फिनिश। फिर नहीं बोलेगा, फिर नहीं बोलेगा। सीधे उसके मुंह पे लाठी मारना है। सीधे उसके मुंह पर लाठी मारना। जब भी सांप मारने जाओ, जब भी सांप मारने जाओ, इधर उधर मत मारो, इधर उधर मत एक ही मारो उसके मुंह एक पर। ही मारो उसके जैसे मुंह उसके मुंह पे मारा, पर। जैसे उसके मुंह वो पर फिनिश होगा। फिनिश होगा। हाँ, बोलो यीशु के पास यीशु के पास शैतान आया, शैतान आया, शैतान आया, शैतान आया। यीशु ने मुंह ही मुंह में मारे, यीशु ने मुंह ही मुंह पर मारे उसके, मुंह पर मारे, हाथ पैर पर नहीं मारे। हाथ पैर पे नहीं यीशु को मारे। पता था यीशु को पता था, शैतान शैतान हाथ पैर मारने से हाथ पैर मारने से नहीं कुछ होगा उसको। नहीं कुछ होगा उसको। यीशु को बोला, यीशु को बोला, यीशु ने मुंह ही में मारे उसके। यीशु ने मुंह पे मारे, 3 शॉट मारे यीशु ने, 3 शॉट मारे, यीशु धड़ाम हो गया। धड़ाम हो गया। कम ऑन चर्च, आपको उसके मुंह पर मारना है। बोले मुंह पर कैसे मारोगे? मुंह पर कैसे मारोगे? द वर्ड ऑफ गॉड। The word of जब God। जब आप वचन से मारोगे, जब आप वचन से उसके मुंह पर मारोगे। उसके मुंह में मारोगे। बोले ये वचन ये वचन शैतान के मुंह पर तमाचा है। शैतान के मुंह में तमाचा ये है। वचन ये वचन शैतान के मुंह पर तमाचा है। शैतान के मुंह में तमाचा ये है। शैतान के मुंह पर लाठी है। शैतान के मुंह में वो लाठी है। डरता है इस वचन से, वो डरता है इस वचन से। ये वचन से डरता है, डरता है इस वचन से। ये वचन से डरता है। वचन से डरता ये है। वचन सीधे वचन शैतान का मुंह तोड़ता है, शैतान का मुंह मुंह तोड़ देता है। मुंह तोड़ देता है। जैसे आप वचन बोलोगे, जैसे आप वचन शैतान का मुंह टूटता है, शैतान का मुंह वो भागता है। वो भागता है। दूसरा काम करोगे, दूसरा काम करोगे, नहीं भागता। नहीं भागता। वर्ड बोलना है, वर्ड बोलना है। उसको कहना है शैतान, हे शैतान, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, सिंह और नाग को कुचलूंगा। जवान सिंह जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। अजगर को मैं तुझे लताड़ता हूँ। मैं लताड़ता हूँ। घर में घूमते हुए घर में घूम पाँव से कुचलना है, पाँव से कुचलना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। बोले मैं कुचल रहा हूँ उसको, मैं कुचल रहा हूँ उसको। और डांटना है। और डांटना है। कितने लोग तैयार है मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग कहिए, परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। प्रेयर माउंटेन प्रेयर माउंटेन उपाय किया जाएगा। उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। उपाय किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना के पर्वत पर होता था। हमेशा प्रार्थना के पर्वत आज हमें भी प्रार्थना के आज पर्वत पर हमें चढ़ना है। प्रार्थना के पर्वत पर हमें भी प्रार्थना के पर्वत पर चढ़ना हमें है। प्रार्थना के पर्वत पर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से अगले पद पर हम जाएंगे, मेरे पास समय कम है। जल्दी से अगले पद पर जाएंगे हम लोग। 22-15। सोचिए, अब अब्राहम ने कह दिया है कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। तब क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच की स्टेप को लिसन केयरफुली, तैयार रहिए, इधर उधर मत जाइए। आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, शैतान के राज्य को उजागर करने वाला हूं। पढ़िए। हाँ, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से सब बोलो दूसरी बार, दूसरी बार, सब बोलिए दूसरी बार। दूसरी बार। याद रखिएगा, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। पहली बार परमेश्वर ने आपसे बात किया, परमेश्वर ने पहली बार आपको कुछ बोला करने के लिए और आपने नहीं किया, याद रखिएगा दूसरी बार आवाज़ नहीं आएगी। आज बहुत सारे भाई और बहन हैं जो पहले तो खुदा की आवाज़ सुनते थे, लेकिन आज उनको खुदा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्या कारण है मेरे भाई और बहनों? सुनो ध्यान से। जब तक कि आप पहला काम नहीं करते, खुदा दूसरा काम नहीं देता। हमारा परमेश्वर परमेश्वर है प्रियो। ऐसा नहीं कि आपने पहला नहीं किया आपको दूसरा दे देगा, 2 काम पहले नहीं किया तीसरा देगा। ये मनुष्य करता है। हम ऐसे व्यक्तियों को देते हैं काम जो पहले काम करा ही नहीं आपका। पहली बार में धोखा खा लिया, फिर उसके पास जाएंगे। पहली बार में आपका काम नहीं किया, फिर भी उसके पास जाएंगे। कारण क्यों? ये मनुष्य का कैरेक्टर। लेकिन परमेश्वर के कैरेक्टर को ध्यान से सुनिए आप मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का कैरेक्टर है, पहला काम नहीं किया दूसरा काम नहीं मिलेगा। पहले पहला काम करो, फिर दूसरा काम मिलेगा। यहां पर अब्राहम को दूसरी बार आवाज क्यों आई? पूछिए ना, दूसरी बार आवाज क्यों आई? 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 क्योंकि पहली बार आवाज आई थी जो, पहली बार आवाज आई थी जो अब्राहम ने मानी बात। अब्राहम ने बात मानी। यदि आप पहली बार में खुदा की बात नहीं मानते, दूसरी बार खुदा आपको काम नहीं देने वाला। पहली बात आपको उस काम को निपटाना है, जो पहले काम किया ना उसको निपटाना है, फिर उसका दूसरा काम।
दो काम खुदा एक साथ नहीं देगा। कई लोग कहते हैं हमें खुदा यहां भी बोल दिया, वहां भी बोल दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। वो दिमाग की उपज है। गॉड इज अ सिस्टमेटिक गॉड। परमेश्वर एक व्यवस्थित परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पहला काम किया नहीं, 5 काम अलग दे दिए। पहली भविष्यवाणी के लिए वफादार नहीं रहे, पहली प्रार्थना के लिए वफादार नहीं रहे, पहले बीज के लिए वफादार नहीं रहे, पहली गवाही के लिए वफादार नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी भूल जाइए। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, गवाही नहीं हो रही। क्या आपकी जिंदगी में जब पहला काम हुआ था आप खुदा के प्रति ईमानदार थे? क्या आप अपनी गवाही में ईमानदार हैं? आप पहली गवाही दे नहीं रहे, खुदा दूसरी गवाही क्यों दे आपको? पहली गवाही दे दीजिए, दूसरी गवाही आ जाएगी। पहला बीज दे दीजिए खुदा को। पहला बीज खुदा को आपने दे दिया, अब आप दूसरे बीज की मांग रहे हैं। जब परमेश्वर ने तुम्हारा फाइनेंस रिलीज किया, तुमने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए दूसरा फाइनेंस मांग रहे हैं। नो बोले दूसरी बार आवाज क्यों आई? 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 अब्राहम ने पहली बार बात मानी। अब्राहम ने पहली बार बात मानी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूं, खुदा की बात माने आप। परमेश्वर जो कुछ आपके हृदय में डालता है उसको करना है, गवाही देना है, खुदा के राज्य को बढ़ाना है। यदि आप पहली बार खुदा ने आपको बोला, बोले पहली बार बोला, उठ और प्रार्थना कर, उठकर प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना फिर कर, आवाज आई उठ और प्रार्थना कर, फिर आवाज आई उठ और प्रार्थना कर। आप नहीं उठे, आप नहीं उठे, सोते रहे। सोते रहे। अब उठ गए और उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं खुदा बात करेगा, खुदा बात करेगा। क्यों करेगा भैया? आपको 3 बार खुदा ने उठाया, उठ भाई। बोले 3 बार क्यों? 3 बार क्यों? यीशु भी 3 बार आया था, यीशु भी 3 बार आया अपने चेलों के पास। यीशु भी अपने चेलों को 3 बार उठाने के लिए आया था कि उठो और प्रार्थना करो। चेले प्रार्थना के लिए नहीं आए। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, यदि आप पहली गवाही में ईमानदार नहीं हैं, खुदा दूसरी गवाही नहीं देगा। आप खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, पहली बार जब आपने खुदा ने आपको आवाज दी थी, तब आपने सुनी थी। जब पहली बार परमेश्वर आपसे बात कर रहा था, बोल रहा था उठ बेटी प्रार्थना कर। क्या बोल रहा था? उठ बेटी प्रार्थना कर। बोलो उठ बेटी प्रार्थना कर। उठ बेटी प्रार्थना। फिर आवाज आई, फिर आवाज आई, सो रहे हैं। सो रहे हैं। बोलो परमेश्वर का आत्मा कैसी बात करता है? परमेश्वर की आत्मा कैसी बात करता है? मोबाइल रख दे, प्रार्थना कर। हम लगे हैं। टीवी बंद कर दे, प्रार्थना कर, लगे हुए हैं। गप्पे लड़ाना, चुटकुले काम करना बंद कर दे, प्रार्थना कर, लगे हुए हैं। खुदा का आत्मा हमें बार बार बोलता है उठ और प्रार्थना कर। लेकिन प्रियो, हम कई बार खुदा की बातों को नजरअंदाज करते हैं और हम देखते हैं बाद में वो अनॉइंटिंग, वो मसा, वो आनंद जो हम प्रार्थना में पाते थे वो नहीं रहता। कितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज भी आप प्रार्थना में आनंद को महसूस करें? यदि आप प्रेयर में आनंद को महसूस नहीं करें, इसका मतलब आप गड़बड़ी में हैं। जब आप परमेश्वर के पर्वत पर होते हैं, आप अंदर से जॉय को पाओगे, शांति और आनंद। क्यों लिखा बाइबल में कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी? यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, यदि आपको आनंद की भरपूरी नहीं हो रही है, तो आप सच में क्या प्रभु की उपस्थिति में हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। 2 बार बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। एक बार और, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, क्या आप आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हैं? क्या आप शांति की भरपूरी को प्राप्त करते हैं? यदि नहीं कर रहे हैं, तो आज ही हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशन को ठीक करना होगा। आज ही आप परमेश्वर अपने रिश्ते को ठीक करो। जल्दबाजी में खुदा के पास मत जाओ। हम खुदा के पास जल्दबाजी में न जाएं। अरे चलो फटाफट प्रार्थना करनी है, फटाफट प्रार्थना करनी, चले जाओ खुदा। नो, समय निकाल कर खुदा के पास जाओ, ताकि 1 घंटा बैठो वहां पर। हम जिनसे प्रेम करते हैं, हम उनको समय देते हैं, आराम से बैठते हैं। नहीं बस 2 मिनट के लिए आया था। प्रियो, हम मनुष्य के लिए चलता है, 2 मिनट के लिए आया मुंह दिखाई के रस्म करने के लिए। खुदा के लिए नहीं चलता। आप खुदा के सामने मुंह दिखाई के रस्म ना करें प्रियो, वहां बैठे बस बोलते ना चले जाएं, उससे सुनने की कोशिश भी करें, यही होता है प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना। बोलो यही होता है प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना। यही होता है प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना। ये आदत आदत अब्राहम को थी। जब अब्राहम ने पहली बात को माना, दूसरी बार खुदा ने बात किया। पढ़ना उस पद को, दूसरी बार खुदा ने बात किया। हाँ, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा। क्या कहा? बोलो अब्राहम को पुकार के कहा। अब्राहम को पुकार के कहा। कैसे बोला?
अब्राहम को पुकार के कहा, प्रियो आज आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे पुकारता है। बोलो हमें पुकारता है, हमें पुकारता है, हमें पुकारता है। हमें पुकारता है। परमेश्वर आज आपको और मुझे पुकारता है। परमेश्वर आज आपको मेरे को बेटे प्रार्थना कर ले, बेटे प्रार्थना बेटी प्रार्थना कर ले, बेटे प्रार्थना करो, बेटी प्रार्थना करो, वचन पढ़ ले। लेकिन हमसे मोबाइल नहीं छूट रहे हैं, हमसे दोस्ती नहीं छूट रही है, हमसे टीवी नहीं छूट रही है, हमसे संसार नहीं छूट रहा है। कम ऑन चर्च, बी प्रैक्टिकल, बी स्पिरिचुअल। आपको और मुझे आत्मिक बनना होगा। और प्रियो ये होगा खुदा की पुकार को सुनने के लिए। प्रियो आज परमेश्वर आपको और मुझे पुकार रहा है। आज परमेश्वर स्वर्ग से ऐसे बेटे बेटी को पुकार रहा है जो उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को पुकार रहा है जो उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर मेरे भाई आपको पुकार रहा है, परमेश्वर मेरी बहन आपको पुकार रहा है, परमेश्वर मेरे भाई और बहनों आपको आज पुकार रहा है, पुकार रहा है, पुकार रहा है। परमेश्वर स्वर्ग खोल के पुकार रहा है, पुकार रहा है, पुकार रहा है और कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कितने लोग तैयार हैं आज खुदा के पास आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज खुदा की आवाज को सुनने के लिए? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक खुदा की आवाज को नहीं सुना है? कितने सारे लोग हैं जो खुदा की आवाज को पहले सुनते थे लेकिन अब नहीं सुन रहे? प्रियो आज प्रार्थना के पहाड़ पर जाएं, रोएं खुदा के सामने और कहें प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। प्रियो क्या संसार की सारी आवाजें आपने सुन ली है? कुत्ते की, बिल्ली की, जानवरों की, दुनिया की आवाजें, टीवी की, फोन की आवाजें, सब आवाजें आप समझ जाते हैं। पूरी भीड़ में हजारों लोग होंगे, आप अपने फोन की आवाज पहचान जाते हैं कि मेरा फोन बज रहा है। बहनों, ड्राइंग रूम में फोन रखा है, किचन में काम करते करते तुम फोन की आवाज कैसे सुन लेती हो? क्योंकि काम करते हुए एक कान आपका फोन की ओर लगा रहता है। कैसे समझ जाती हो आपके पास फोन आया? क्योंकि मन फोन पर लगा रहता। मैं वही बता रहा हूं, सेम यही मन को खुदा की ओर लगा लो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों, भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे कैसे आप कार चलाते हुए आपको ध्यान आता है कि आपका फोन आया है। कैसे आप घर में बैठते हो, आपका फोन कह देता है, आप समझते हो मेरा फोन आया है। कैसे? क्योंकि आप फोन के प्रति सेंसिटिव हैं। आपका एक मन फोन पर लगा रहता है। व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज है, टू टू करके आप चेक करने जाएंगी। कम ऑन चर्च, आपको एक मन संसार में रहते हुए खुदा से लगाना है कि खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कह रहा है, खुदा क्या कर रहा है। प्रभु की आवाज आ रही है। एक मन जब आप लगाओगे, आप हर समय खुदा की आवाज को सुनोगे, हर समय खुदा की आवाज को सुनोगे। अपने परिवारों में, अपने कामों में, बहनों किचन में आप खुदा की आवाज सुनोगे। भाइयों आप कार चलाते हुए, बाइक चलाते ऑफिस में खुदा की आवाज सुनोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे कार में बात करता है, परमेश्वर मुझसे बाइक पर बात करता है। जीवन बदल देने वाले काम खुदा बाइक पर भी करता है। आपको पता है परमेश्वर ने जो मुझे एक बात बोली थी, जो जिसने मेरी जिंदगी को बदला, पता है वो मेरी को वो बात उसने बाइक पर बोली थी। मैं गाड़ी चला था, मेरे पास कार नहीं थी उस समय में। मैं बताना चाहता हूं आपको वो बात, ताकि आप समझो कि कितनी बड़ी बात खुदा गाड़ी चलाते हुए भी कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर बात कर रहा है। चर्च के लिए हम लोग जा रहे थे, मेरी पत्नी पीछे मेरी बाइक पर बैठी थी। उन दिनों हमारे पास कार नहीं हुआ करती थी। मैं बैठा था, मेरा 1.5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, मैं उसको बाइक के आगे बिठाता था। हम जा रहे थे, रास्ते में सडनली खुदा मुझसे बात करने लगा। मैं समझ गया परमेश्वर मुझसे बात कर रहा। मैं बाइक चला रहा हूँ, परमेश्वर की आवाज़ आ रही है बराबर। उसने कहा रोहित। मैंने हाँ बोली है। उसने बोला कि तेरे चर्च में लोग क्या देते हैं? मैंने कहा मेरे चर्च में लोग दशमांश देते हैं, 10% देते हैं। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। थोड़े लोग देते हैं जो ईमानदार हैं, खुदा के प्रति चलना चाहते हैं, वो अपना 10% देते हैं। खुदा की डरे के भाई तू कितना देता है? ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझसे गाड़ी पर करी। गाड़ी चल रही है और वो बात कर रहा है। मैं आपको बता, परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर, उसकी आवाज़ आपको समझना पड़ेगी। खुदा ने मुझसे पूछा तू कितना देता है? मेरी बात चल रही है उससे। मैंने कहा खुदा मैं भी 10 देता हूं। परमेश्वर ने कहा तू भी 10 देता है, तेरा चर्च भी 10 देता, तेरे और उसमें क्या अंतर है? तू भी सेम ही हुआ फिर तो। तेरी कलीसिया 10% देती मुझे और तू भी 10% देता है, तेरे और चर्च में क्या अंतर है? सडनली मेरी आत्मा से आवाज आने लगी। मैंने कहा खुदा आज से जिस बाइक पर मैं बैठा हूं, आज से मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं,
चाहे किसी भी परिस्थितियां हों, मैं भी अपना 20% तेरे राज्य में बोऊंगा, अपना 20% तेरे राज्य में दूंगा। और जैसे मैंने इस बात को बोली, आवाज़ आना बंद हो गई। खुदा ने फिर बात नहीं किया, क्योंकि मैं बताऊं, खुदा आपसे टाइम पास करने नहीं आता। खुदा की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में मकसद को लेकर आती है। कई लोग आपको मिलेंगे, हमको खुदा ये बोल रहा, हमको खुदा वो बोल रहा, हमको वो बोल रहा। परमेश्वर को फुर्सतिया परमेश्वर मत समझिए आप। परमेश्वर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में उद्देश्य लेकर आती है। परमेश्वर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में काम को लेकर आती है। परमेश्वर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में समाधान को लेकर आती है। परमेश्वर की आवाज़ आपकी ज़िंदगी में आशीष को लेकर आती है। परमेश्वर फुर्सत में बैठकर आपसे गप्पे लड़ाने नहीं आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझना होगा परमेश्वर कैसी बात करता है। परमेश्वर ने, जैसे ही मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आज से मैं अपने जीवन के अपनी सैलरी का 20% हिस्सा तेरे राज्य में दूंगा, परमेश्वर की आवाज बंद हो गई। मैं समझ गया शायद परमेश्वर यही बात करने के लिए मुझसे आया था। मैं चला गया, और उस दिन के बाद से आज तक 2 साल हो गए लगभग, और ज्यादा भी हो गए, भरोसा नहीं। अपनी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में, चाहे लॉकडाउन था, चाहे मेरा फाइनेंस बंद हो गया था, चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, मैं आज तक 20, और खुदा जानता है कि 20 से ज़्यादा ही उसके राज्य में जाता है, उसके राज्य में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का बात करने का तरीका बहुत बहुत डिफरेंट होता है। हर रोज आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, हर रोज। आपको इस बात को समझनी होगी कि जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें आप ये मत सोचो कि आपको प्रार्थना की कोठरी में होगी। खुदा आपसे रोड पर चलते हुए बात कर सकता है। आवर गॉड इज ए ओमनीपोटेंट, ए ओमनी प्रेजेंस गॉड, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, हर जगह मौजूद परमेश्वर है। कौन ने कहा खुदा आपसे बाथरूम में बात नहीं करेगा? कौन ने कहा टॉयलेट की सीट पर खुदा आपसे बात नहीं करेगा? कौन ने कहा खुदा आपसे ऑटो में बात नहीं करेगा और बस की सीट पर बात नहीं करेगा? मेरा खुदा आपसे हर एक जगह बात कर सकता है, हर एक जगह बात कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कितनी जोर से बोलता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस बात से पड़ता है कि आप कितने आसानी से सुन सकते हैं, कितनी आसानी से कनेक्ट हैं। प्रियो, वही लोग खुदा की आवाज को सुन पाते हैं जो खुदा की आवाज सुनने के आदी होते हैं, जिन्होंने आदत बनाई है खुदा की आवाज सुनने के लिए। जैसे प्रभु बात करने लगता, मैं समझ जाता हूं बात कर रहा है। याद रखो, बातें 2 लोगों के बीच होती है। बोलो, 2 लोगों के बीच में होती है। 2 लोगों के बीच होती है। बातें 2 लोगों के बीच होती है। बातें 2 लोगों के बीच होती है। खुदा ने पूछा, खुदा ने आपको जवाब देना है, आपको जवाब वो फिर पूछेगा। यदि आप जवाब नहीं देते हो, यदि आप जवाब नहीं मैटर फिनिश, मैटर फिर आवाज नहीं आएगी। फिर आवाज नहीं। कई लोगों को खुदा पूछता है, वो जवाब ही नहीं देते। उस बाइक पर खुदा मुझसे पूछने आया था, क्या तू अपना जिंदगी का 20% मुझे देगा या नहीं देगा? मैटर फिनिश करो। वो मुझसे गप्पे लड़ाने नहीं आया था, वो मुझसे पूछने आया था। उसका आत्मा मुझसे पूछा, रोहित, क्या तू तैयार है अपना बलिदान देने के लिए? आर यू रेडी? वो निर्णय हमारे ऊपर होता। खुदा कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। खुदा किसी को जबरदस्ती उनको मार पीट कर, मुक्के मार कर तुमको प्रार्थना नहीं कराएगा, ना वचन पढ़ाएगा। वो आपको कहेगा। मेरे यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग पर पतरस, यूहन्ना, याकूब, 3 लोग थे उसके साथ, तीनों से मारा पीटी नहीं कर रहा था यीशु वहां पर। नहीं तुमको प्रार्थना करना पड़ेगी, ये और वो। उनसे यीशु ने केवल बोला। आज आपका और मेरा परमेश्वर हमसे मारा पीटी करने नहीं आता। हमारा परमेश्वर आपके और मेरे लिए ऑप्शन रखेगा। क्या जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो क्या आप और मैं उसका प्रत्युत्तर देते हैं? आज मैं पूछना चाहता हूं, बोलो, जब अब्राहम को खुदा ने बात किया, अब्राहम को खुदा ने बात की, खुदा ने कहा, लॉर्ड आई एम हियर। आई एम हियर। जब खुदा हमसे बात करता है, खुदा हमसे बात करता है, जस्ट रिप्लाइड, लॉर्ड आई एम हियर, आई एम रेडी टू सर्व यू। मैं तैयार हूं तेरी सेवा करने के लिए। लॉर्ड आई एम हियर, आई एम रेडी टू सर्व यू। यू डिजर्व द ग्लोरी एंड द ऑनर। वी लिफ्ट योर होली नेम, वी लिफ्ट योर होली नेम। थैंक यू होली स्पिरिट, यू डिजर्व द ग्लोरी। Come on, church. Hallelujah. Rahana masa kalabrandene में
कम ऑन चर्च, मेरे हृदय की तमन्ना है कि आज से हम खुदा की आवाज़ को सुने। बोलो, फिर अब्राहम को खुदा ने दूसरी बार पुकारा। फिर अब्राहम को खुदा ने दूसरी बार बोलो, पुकारा। सेकंड टाइम पुकारता है खुदा। सेकंड टाइम पुकारा। जब हम फर्स्ट टाइम पूरा करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम पूरा करते हैं, सेकंड टाइम आएगा सेकंड टाइम आएगा कमिटमेंट का। कमिटमेंट बोलो, का। कमिटमेंट का। कमिटमेंट आवर गॉड इज ए गॉड इज गॉड ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट, गॉड ऑफ कमिटमेंट। गॉड ऑफ कमिटमेंट। बोलो, आवर गॉड आवर गॉड is the God of इज द गॉड ऑफ commitment. कमिटमेंट। Commitment means कमिटमेंट प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। वो अपने लोगों से वो अपने लोगों जिससे से वो प्रेम करता है, जिससे वो प्रेम करता जो उसकी है, आज्ञाओं को मानते जो हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो प्रतिज्ञा वो करता है प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता मैं हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कमिटमेंट की बारी आई तो मैं आपको अपने विजन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं यीशु मसीह में शुरुआती दिनों में बढ़ रहा था, दीवानों की तरह खुदा के राज्य में आगे बढ़ रहा था, तब परमेश्वर मुझे स्वप्नों के द्वारा बातचीत करने लगा। और एक स्वप्न को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक स्वप्न में मुझे क्या कहा। एक सुबह जब मैं उठा तो रात में मैंने एक स्वप्न देखा था, उसके बारे में मैं सोचने लगा। परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा हरियाली वाले खेतों को दिखाया और हरियाली वाले खेतों को दिखाने के बाद में परमेश्वर ने उन कटनियों को दिखाया मुझे और उन फूलों को दिखाया, उन आशीषों को, अद्भुत खेत दिखाए, अद्भुत फूल दिखाए, अद्भुत आशीषों को खुदा ने मुझे दिखाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझ पर खुदा ने एक अनुग्रह किया है, वो आप पर भी हो। मैं स्वप्न में भी परमेश्वर मुझसे बात करता है और स्वप्न में जो जब मुझसे बोलता है मैं उसकी आवाज़ को पहचानता हूँ। सेम आवाज़ स्वप्न में भी वही आवाज़ आती है जो डायरेक्ट आती है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि वही आवाज़ स्वप्न में मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। मैंने उसके खुदा के फेस को कभी नहीं देखा, हाँ, लेकिन जब वो सपने में उसकी आवाज़, केवल वॉइस आती है सपने में, जब उसकी वॉइस आती है, वाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि सपने में भी आप मचल जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। सपने में आप बोलेंगे क्या सुना आपने। इसकी वॉइस जब मैं सपने में सुनता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो आनंद को। सपने में वॉइस को सुन रहा हूँ और वो वॉइस कमिटमेंट की वॉइस थी, वो आवाज़ कमिटमेंट की आवाज़ थी। वो मुझसे कमिटमेंट कर रहा था। उसने कहा, रोहित, जो तूने सेवा की है ये साल में, मैं आपको बता, 1 साल में जो मैंने सेवा की खुदा की, बोले उसकी कटनी तो सारी जिंदगी काटेगा। आमीन, हालेलुया। मैं हैरान रह गया सपने में खुदा की उस आवाज़ को सुनकर। वो आवाज़ मुझसे कह रही थी कि जो 1 साल में तूने जो किया है ना, जो मुझे फसल दिखाई, उसकी कटनी तू सारी जिंदगी काटेगा। कम ऑन चर्च, में हिल गया सुबह उठकर और आज तक मैं खुदा की उस बात को नहीं भूल सकता कि वो मुझे कह रहा है कि तूने 1 साल में इतनी मेहनत कर ली मेरे बेटे, 1 साल में तूने वो काम कर लिया है, तूने 1 साल में ही तूने वो काम किया है जिसका फल मैं तुझे सारी जिंदगी दूंगा। आप पूछ रहे हो ये क्या बात है, ये क्या 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 अपोस्टल जी क्या ड्रीम सुना रहे हैं। मेरा ड्रीम इस अब्राहम की स्टोरी से कनेक्ट होता है प्रियो। मैं इस ड्रीम को फिर से कनेक्ट करूंगा, आपको यहीं रहेगा, ध्यान से सुनो। पढ़िए मैडम, पढ़िए क्या लिखा है आगे। हाँ, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, कम ऑन, यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की यह वाणी है कि, बोलो, द वर्ड ऑफ जहोवा, द वर्ड ऑफ जहोवा, द वर्ड ऑफ अलमाइटी, द वर्ड ऑफ अलमाइटी। द वर्ड इज अ नॉट ऑर्डिनरी मैन वर्ड, द वर्ड इज अ नॉट ordinary man, but the voice of Almighty God. His name is Jesus, Jehovah, Savior, Almighty, Omnipotent. Hallelujah. Come on church. स्वर्गदूत क्या बोला? यहोवा की यह वाणी है। किसकी आवाज है? यहोवा की यह वाणी है। क्या आवाज है? फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है। किसकी आवाज है? यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। किसकी शपथ खाता हूँ? अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। किसकी शपथ? अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि, वेट फॉर सम टाइम,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी ही शपथ खा रहा है। किसकी? अपनी। अमेजिंग। क्या यह बात आपको हिलाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं यह बात आपको भी हिलाने वाली है। शपथ दो लोगों के बीच में खाई जाती है। बोलो, शपथ, शपथ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रोमिस प्रॉमिस दो लोगों के बीच होता है। दो लोगों के बीच होता है। पर दो लोग पर दो जो लोग बराबर हों, जो बराबर हो, दो बराबर लोगों के बीच में बराबर लोगों के बीच शपथ खाई जाती है। शपथ खाई जाती है। या शपथ के लिए शपथ के लिए हम अपने से बड़े हम अपने से या बराबर वाले व्यक्ति को लेते हैं। बराबर वाले व्यक्ति को लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं मनुष्य के बीच में शपथ खाई जाती है, वो अपने से बड़े लोगों की होती है। किसकी होती है? अपने से बड़े लोगों की। जब परमेश्वर अपनी ही शपथ खा रहा है, उसका कारण यह है कि परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर के तुल्य अब कोई नहीं है। परमेश्वर अपने से बड़े किसी व्यक्ति की शपथ इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को देखता है तो वो देखता है कि उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जब परमेश्वर ने देखा परमेश्वर ने देखा मेरे तुल्य है ही नहीं कोई, मेरे तुल्य है ही नहीं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही रचयिता हूं, अब मेरे तुल्य कोई नहीं है। अब्राहम, मैं किसकी शपथ खाऊं? किसकी शपथ? तुझे भरोसा दिलाने के लिए भरोसा। अब मैं स्वयं अपनी शपथ खाता हूं। मैं स्वयं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वयं अपनी शपथ खा रहा है। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि अब्राहम को प्रतिज्ञा करने के लिए परमेश्वर स्वयं अपनी ही शपथ खा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को देखा उसके बराबर का कोई नहीं है। उससे बड़े होने की बात छोड़ दीजिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं अपनी ही शपथ खाता। इससे बड़ी गारंटी क्या है? कम ऑन चर्च, बोलो, परमेश्वर सबसे बड़ी गारंटी दे रहा है। परमेश्वर सबसे बड़ी गारंटी। बोलो, परमेश्वर सबसे बड़ी गारंटी देता है। परमेश्वर सबसे बड़ी गारंटी। बोले, मैं अपनी शपथ खा लेता हूं। अपनी शपथ खा लेता हूं। बोले, मैं अपनी शपथ खा लेता हूं। मैं अपनी शपथ खा लेता हूं। मैं अपनी शपथ खा लेता हूं। पढ़िए उसको। फिर यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही किसकी शपथ खा रहा है वो? अपनी स्वयं की। हाँ, कि तूने जो ये काम किया है, हाँ, कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने जो काम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के काम करने की बारी आए, आपको पीछे नहीं हटना है। कई बार आप सोचते हो कि परमेश्वर को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, हम परमेश्वर के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये छोटी सोच ये शैतान की ओर से हमारी जिंदगी में आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम भी बोल सकता था यदि मैं अपना बेटा दे दूंगा तो क्या होगा, खुदा तू और कुछ मांग ले। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लोग आज खुदा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों लोग आज अनॉइंटिंग में बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हम अपना सब कुछ खुदा को नहीं दे पाते। जब खुदा के राज्य की बारी आती है हम अपने हाथ और पांव को पीछे कर लेते हैं। इसलिए आज आपकी जिंदगी में अभिषेक नहीं है, इसलिए आज आप खुदा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि आपने आखिरी बार खुदा के राज्य में दशवांश को कब दिया था। आप सोच कर देखिए आपने आखिरी बार खुदा के राज्य में भेंट कब भेजी थी। आप सोच कर देखिए कि आप जो कुछ दे रहे हैं क्या अपना बेस्ट दे रहे हैं। बोलो, खुदा की नजर में अब्राहम का बेटा जो था, अब्राहम का जो बेटा वो उसका बेस्ट था। वो उसका बेस्ट। अब्राहम की नजर में भी उसकी सारी दौलत से बढ़कर उसका बेटा था। इसलिए खुदा ने बोला अपना बेटा दे दे। आज आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आज आप सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं? वही चीज खुदा के लिए अर्पण होना चाहिए। हालेलुया, बोलो, जब भी खुदा के राज्य में आओ अपना बेस्ट करो। आगे पढ़ें। अपना बेस्ट करो। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारनगण और समुद्र के। बोलो, निश्चय आशीष दूंगा, निश्चय आशीष दूंगा। बोलो, कन्फर्म ब्लेसिंग। कन्फर्म ब्लेसिंग। बोलो, खुदा अपनी शपथ खा रहा है खुदा अपनी शपथ और कह रहा है कन्फर्म ब्लेसिंग दूंगा। कन्फर्म ब्लेसिंग। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको और मुझे कन्फर्म ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। क्या आज आप और मैं श्रापित जीवन बिता रहे हैं? प्रिय, इस बात को याद रखो कि जो लोग खुदा की बात को मानते हैं खुदा उनको कन्फर्म, बोलो, कन्फर्म ब्लेसिंग देता है। कन्फर्म ब्लेसिंग देता है। कन्फर्म ब्लेसिंग। कन्फर्म ब्लेसिंग। पढ़ना, उस पूरे पद को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अपने दोनों ड्रीम्स को कनेक्ट करके बताऊंगा जो मैंने आज आपको सुना है। एक तो खुदा की डायरेक्ट आवाज, एक ड्रीम्स, मैं दोनों को कनेक्ट करने वाला हूं। उसका बाय रिजल्ट बताऊं क्योंकि आखिरी पार्ट है और कोई भी बात मैं बिना प्रूफ के नहीं करना चाहता हूं आपके साथ में।
कम ऑन चर्च, पढ़ें उसको, फिनिश करें जल्दी इस से। कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा वेरी गुड। और निश्चय तेरे वंश को बोलो तुझे आकाश भी दूंगा और तेरे वंश को भी दूंगा। आगे, निश्चय इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारकगण और समुद्र के तीर के बालू को किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। बोलो यहाँ पर 3 आशीष दी अब्राहम ने, अब्राहम ने सॉरी, अब्राहम को 3 आशीष दी गई। अब्राहम को 3 आशीष दी गई। परमेश्वर ने 4 बातें की 4 बातें और की 3 आशीष दी। और 3 आशीष पहली दी। बात, पहली बात निश्चय आशीष दूंगा। निश्चय आशीष दूंगा। दूसरी बात, ब्लेसिंग ऑफ ब्लेसिंग ऑफ हाईएस्ट, हाईएस्ट, आकाश के तारों की आशीष। आकाश के तारों के बोलो समान। आकाश के तारों से ऊंचा आकाश के तारों से ऊंचा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। और हाईएस्ट ब्लेसिंग दूंगा। हाईएस्ट ब्लेसिंग। तीसरी बात, तीसरी बात, समुद्र की रेत समुद्र की रेत जो अनगिनत है, जो अनगिनत है, गिनी नहीं जा सकती। गिनी नहीं जा सकती। बोलो ब्लेसिंग्स होगी, ब्लेसिंग होगी, वो अनलिमिटेड होगी, वो अनलिमिटेड होगी, लिमिट नहीं होगी। लिमिट नहीं होगी। नहीं, बस थोड़ी सी गाड़ी दे दो, नहीं, बस थोड़ी सी गाड़ी, थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, बस छोटी गाड़ी मिल जाए प्रभु, छोटी गाड़ी मिल जाए, छोटा घर मिल जाए, छोटा घर मिल तेरा जाए, धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। ये ब्लेसिंग्स के खिलाफ वर्ड है। ये ब्लेसिंग के खिलाफ वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो छोटी सी गाड़ी दे दो छोटी प्रभु, सी गाड़ी दे दो, छोटा सा घर दे दो, छोटा सा घर दे दो, सब छोटा सा दे दो, सब छोटा। बस प्रभु थोड़ा सा मिल जाए, प्रभु बस थोड़ा, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। 2 वक्त की रोटी। दिस इज वर्ड, दिस इज अ वर्ड, नॉट ए ब्लेसिंग। नॉट अ ब्लेसिंग। ये आपकी आशीष के खिलाफत है। ये आपके आशीष के और खिलाफ। आज हमने ही हमारे शब्दों से हमारे आशीष को दूर कर दिया साइड से। क्यों? जब मैं गाड़ी सर्च करता हूं, मैं अपने लिए मैं बेस्ट देखता हूं कि बेस्ट, क्योंकि आशीष, बोलो खुदा ने जो आशीष दी है, खुदा ने जो आशीष दी है, वो लाइक ए स्टार बोला वो है। लाइक ए स्टार बोला। बोलो हाईएस्ट ब्लेसिंग। हाईएस्ट ब्लेसिंग। और रेत के बारे में बात की है। रेत के बारे में बात की। बोलो समुद्र के पास वाली रेत समुद्र के पास वाली रेत अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है उसकी, लिमिट नहीं है उसकी, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता काउंट नहीं किया, और लिमिट में नहीं किया जा सकता। लिमिट में नहीं किया। तो आपकी आशीषों को आपकी आशीषों को गिना नहीं जाएगा। गिना नहीं जाएगा। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ये आशीष की बात कर रहा था खुदा। आशीष की बात करते हैं। बस प्रभु थोड़ा सा दे दे मेरे को, थोड़ा सा, एक रोटी मिल जाए बस। अरे कहा किस दुनिया में जी रहे हो आप? एक रोटी मांग रहे हो खुदा से, जब खुदा बोल रहा है तेरे तुझे तो मैं ऐसा दूंगा कि गिन नहीं पाएंगे लोग। आपके घर की चीजें गिनी नहीं जाएगी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके अकाउंट्स, आपकी पैसों को गिना नहीं जा पाएगा, इतने होंगे। आपके घरों में, अलमारियों में, बटुओं में, खत्तों में भरे रहेंगे, उमड़ते रहेंगे। बोलो अब्राहम को खुदा ने 4 आशीष दी है। अब्राहम को खुदा ने 4 आशीष दी। पहला आशीष का कंफर्मेशन है, पहली आशीष कंफर्म, आकाश की आशीष, आकाश की आशीष, आकाश के तारागण के समान, आकाश के तारागण के समान, समुद्र की रेत के समुद्र समान, की रेत के और समान, आखिरी आशीष आखिरी आशीष जो हम सबको जरूरत है, जो शत्रुओं के नगर का अधिकारी। हालेलुया। बोलो शत्रुओं के नगर का अधिकारी। शत्रुओं के नगर का आप और मैं शैतान के राज्य के अधिकारी शैतान होंगे। के राज्य के अधिकारी, हम अधिकार चलाएंगे, हम अधिकार चलाएंगे, शैतान पर हम अधिकार चलाएंगे, शैतान पर हम अधिकार, शैतान पर हम अधिकार चलाएंगे। शैतान पर हम अब अधिकार, शैतान के राज्य पर अब शैतान के राज्य हम पर अधिकार चलाएंगे। हम अधिकार चलाएंगे। शैतान को बोलेंगे शैतान को बोलेंगे उठ, उठ, वो उठेगा। वो उठेगा। बैठ, बैठेगा, क्योंकि हम अधिकारी हैं। क्योंकि हम अधिकारी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अधिकारी जब किसी व्यक्ति को बोलता है उसे मानना होता है। यस, हालेलुया। तो बोलो अधिकारी हम हैं, अधिकारी हम हैं, अधिकारी हम हैं। अधिकारी हम हैं। कम ऑन चर्च, कोई तो कहे कि मैं अधिकारी हूं, कोई तो मेरे साथ कहे, बोलो मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकारी हूं, कोई तो कहे मैं अधिकारी हूं। मैं अधिकारी हूं, शत्रुओं के नगरों का शत्रुओं के नगर का मैं अधिकारी हूं, मैं अधिकारी, मैं बॉस हूं, मैं बॉस हूं, मैं लीडर हूं। मैं लीडर हूं। जैसा मैं बोलूंगा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वो लोग करेंगे। वैसा वो लोग करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, शेयर करें। जो अभी लोग लाइव हो रहे हैं, अभी लाइव हो रहे हैं, अभी लाइव हो रहे हैं, जल्दी से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो आपको ऑनलाइन दिख रहे हैं सबको लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं, ताकि ये सामर्थ्य संदेश लोगों के हृदय में बसने पाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो शत्रु के नगर का अधिकारी होंगे। शत्रु के नगर का अधिकारी। तो पहली बात जो खुदा ने अब्राहम से कही कि कन्फर्म ब्लेसिंग, बोलो कन्फर्म ब्लेसिंग दूंगा। कंफर्म ब्लेसिंग दूंगा। बिल्कुल कन्फर्म है। बिल्कुल कंफर्म। तो प्रियो 3 प्रकार की जो आशीष है मैंने आपको बताई, उसमें आपको एक बात को समझ लेनी है कि मैंने अपने ड्रीम्स को और मैंने अपने विजन्स को आपको कोरिलेट करना है। पहला मैंने आपको जो बताया था कि गाड़ी के ऊपर खुदा जो मुझे बात किया था कि तू 10% देता है और तेरे चर्च के लोग भी 10 देते हैं, तो ये समझ में नहीं आता मुझे।
तेरे में और उसमें क्या अंतर है? मैंने बोला खुदा मुझे तो अंतर करना ही है, क्योंकि मैं उनका पास्टर हूँ, मैं उनका अपोस्टल हूँ, मुझे एक कदम आगे होना है चर्च से। मैंने बोला खुदा 20, और हमारे बीच में 20% का कमिटमेंट हो गया। और प्रियो, जिस दिन से मैंने 20% खुदा के राज्य में बोना शुरू किया, बढ़कर 20% से भी बढ़कर जब खुदा के राज्य में बोना शुरू किया, उसके कुछ दिनों के बाद में एक भयानक अटैक मेरे लाइफ के अंदर में हुआ। वो ये हुआ कि 4 महीने के लिए मेरा पूरा फाइनेंस बंद हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 4 महीने के लिए मेरा फाइनेंस बंद हो गया, मतलब जो बड़ा फाइनेंस आता था, जो दशवांश लोग देते थे, जो भेंट दे रहे थे लोग, वो लोगों ने बंद कर दिया अचानक। मैंने बोला प्रभु 1 महीने नहीं आया, चलो ठीक है, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने आया, 4 महीने। याद रखो कि जब आप कोई कमिटमेंट करते हो तो वो कमिटमेंट की जोर आजमाइश भी होगी कि आप सचमुच कर रहे हो, इमोशनल होकर कर रहे हो। कई लोग चर्चेस में आज मैसेज सुनकर और यूं करके इमोशनल होकर कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं। परमेश्वर मुझे भी टेस्ट करने के लिए आया, परमेश्वर मुझे भी चेक करके देखा कि क्या इसने होशियार बनकर कमिटमेंट तो नहीं कर दिया है, सचमुच मेरी सेवा करेगा, सचमुच इसने बोला है। मैंने कहा खुदा, जो पैसा मिलेगा तेरा 20% निकालने के बाद में ही पेट्रोल डलेगा गाड़ी के अंदर में। यदि 100 रुपया मिला है तो 80 रुपये का पेट्रोल डलेगा गाड़ी में और 20 रुपये जाएंगे तेरे राज्य में। उन 4 महीनों में जब मेरा जो फाइनेंस बंद था, उन 4 महीनों के अंतर्गत में भी खुदा ने अपने अनुग्रह को बनाए रखा। और उन 4 महीनों के अंदर जब फाइनेंस बंद था तो मैं ईमानदार, तो प्रभु चेक कर रहा था, मुझे टेस्ट कर रहा था कि इन 4 महीनों में ही अपने कमिटमेंट को बदलेगा। कहेगा प्रभु 4 महीने के बाद जब फाइनेंस अच्छी कंडीशन तब दे दूंगा। कई लोग मुझे सुन रहे हो, कहते होंगे प्रभु जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लॉकडाउन में हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिजनेस चलेगा, तब हम बढ़कर देंगे। खुदा बोलेगा जो थोड़े में ईमानदार नहीं हो वो आगे क्या ईमानदार रहेगा। मैंने कहा खुदा मैं ईमानदार रहूँगा। और मेरे जब फाइनेंस बंद हो गया था मैं ईमानदार था। तब क्या हो पता है? बोलो 4 महीने के बाद में, 4 महीने के बाद में, बोलो जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बंद हो गया पानी, 4 महीने बंद हो गए। आशीषें बंद हुई। आशीषें बंद हुई। जून जुलाई अगस्त सितंबर, बोलो अक्टूबर से अक्टूबर से वो स्वर्ग का बांध फट गया। स्वर्ग का बांध फट गया। बोलो स्वर्ग का बांध फट गया। स्वर्ग का बांध फट गया। स्वर्ग के गेट खुल गए। स्वर्ग का गेट खुल गया। बोलो स्वर्ग के गेट तो इंतजार कर रहे थे स्वर्ग का गेट इंतजार मेरी कर- आज्ञाकारिता का। मेरी आज्ञाकारिता बोलो का। खुदा भी इंतजार कर रहा था खुदा भी इंतजार कर रहा था। अब्राहम की आज्ञाकारिता का। अब्राहम की आज्ञाकारिता बोलो का। 4 आशीषें 4 आशीषें अब्राहम का वेट कर रही थी, अब्राहम का वेट कर बस रही थी। अब्राहम की आज्ञाकारिता का वेट कर रही थी। अब्राहम की आज्ञाकारिता का वेट। क्या मैं आपकी आवाज सुन सकता? बोलो अब्राहम की आज्ञाकारिता का वेट हो रहा था। अब्राहम की आज्ञाकारिता का वेट हो रहा था। जैसे अब्राहम ने बात मानी, जैसे ही अब्राहम ने बात मानी, स्वर्ग से आवाज आई, स्वर्ग से आवाज आई, कन्फर्म ब्लेसिंग। कंफर्म ब्लेसिंग। दूसरी आवाज आई, दूसरी आवाज आई, तारों की ब्लेसिंग, तारों की हाईएस्ट ऑफ ब्लेसिंग। हाईएस्ट ऑफ ब्लेसिंग। तीसरी आवाज आई, तीसरी आवाज आई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड आशीष। अनलिमिटेड आशीष। चौथी बात, चौथी बात, तू शत्रु के नगर का अधिकारी होगा। शत्रु के नगर का। बोलो ये 4 ब्लेसिंग ये 4 ब्लेसिंग अब्राहम का वेट कर रही थी, अब्राहम का वेट कर रही थी। मेरे लिए भी मेरे लिए भी बड़ी आशीष बड़ी आशीष मेरी आज्ञाकारिता का वेट कर रही मेरी थी। आज्ञाकारिता का वेट। मैंने आज्ञाकारिता का बलिदान चुकाया, और आज्ञाकारिता का जब मैंने बलिदान चुकाया तब ये 4 आशीषों के जो गेट हैं ये मंथ ऑफ अक्टूबर में ओपन हुए। बोलो ओपन हुए, ओपन हुए, और आज तक बंद नहीं हुए। और आज तक बंद नहीं। आज तक बंद नहीं हुए। आज तक बंद नहीं। खुदा आज तक भी बंद नहीं किया। खुदा आज तक भी बंद नहीं। लॉकडाउन में लॉकडाउन में सारा संसार प्रॉब्लम में था, सारा संसार प्रॉब्लम में था। लेकिन खुदा की आशीष है लेकिन खुदा की आशीष है और दिनों से बढ़कर और दिनों से बढ़कर लॉकडाउन में हो रही थी। लॉकडाउन में। बोलो ये आज्ञाकारिता की ये आशीष है। आज्ञाकारिता की आशीष है। जो खुदा ने बोला, जो खुदा ने बोला, वो कमिटमेंट जो मैंने खुदा से किया, commitment जो मैंने खुदा से किया, मैंने किया, मैंने किया, खुदा ने भी किया। खुदा ने भी किया, खुदा ने भी गेट खोले, खुदा ने भी गेट वो खोला, बंद नहीं हुए। वो बंद नहीं हुए। जब आप और मैं खुदा के सामने कमिटमेंट पर खड़े रहते, बोलो जैसे अब्राहम था, अब्राहम था। मैं बताना चाहता हूँ, डरिए मत, अड़े और खड़े रहें। मैं उदाहरण हूँ आपके लिए, आप मेरे घर आइए, उदाहरण हूँ मैं आपके लिए कि खुदा ने जो आशीष दिया है। दूसरी बात मैं आपको ड्रीम से कनेक्ट कर रहा था। मेरे को जो ड्रीम खुदा ने दिखाया था, बड़ी फसल को, बड़े अच्छे फ्लावर्स को दिखाया था खुदा ने, और कहा था कि जो तूने किया है 1 साल में, जो मैंने खुदा के लिए बलिदान किया, कई घंटों घुटनों पे बैठकर प्रार्थना करना, कई घंटों जब अपने रूमों को बंद बंद करके, कि मैंने पूरे संसार को त्याग करके जब खुदा के साथ था, पूरा साल लगातार, खुदा ने कहा जो तूने ये साल
किया है, सारी ज़िंदगी तो उसकी फसल काटेगा, सारी ज़िंदगी तो उसकी फसल काटेगा, सारी ज़िंदगी तो उसकी फसल काटेगा। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ड्रीम को गुजरे कई साल हुए, लेकिन खुदा अपने वायदे पर अड़ा और खड़ा है। खुदा ने जो कहा वो वायदे को पूरा कर रहा है। मैं लगातार आत्माओं की फसल की कटनी हम लोग काट रहे हैं। हमारे सेवकाई लगातार फसलों को काट रही है। आत्माओं की कटनी कट रही, लगातार कटनी कट रही है। लगातार मिनिस्ट्री बढ़ रही है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, लगातार लोग चंगे हो रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं और जीवन पा रहे हैं। दोनों स्वप्नों को मैंने आपको कोरिलेट करके सुनाया है कि जो अब्राहम के साथ जो घटना हो रही है वो आज आपकी और मेरा वेट कर रही है। आप अब्राहम की यहोवा ईरे की जो पार्ट को सुनकर बस छोड़ मत दो प्रियो, ये आपके और मेरे जीवन का भाग है। कितने लोग इन पार्ट्स को अपने जीवन का भाग बनाना चाहते हो? क्या आप अब्राहम के जीवन की आशीष के भागी नहीं हैं? बोलो कन्फर्म ब्लेसिंग। एक पद पढ़ी मेरे साथ में, प्रेरितों के काम 3:26। प्रेरितों के काम 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवकों को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह को उठाकर पहले आपके और मेरे पास भेजा कि तुम में से हर एक को, बोलो तुम में से हर एक को, बोलो हर एक को, तुम में से हर एक को, बोलो हर एक, बोलो को, हर एक, हर एक, बोलो हर एक, सभी लोगों को तुम में से हर एक को अपनी बुराई से फेर कर, बोलो उसकी बुराई से फेर कर, उसकी बुराई से हटाकर क्या करे? आशीष दे, क्या करे? क्या करे? बोलो प्रेरितों के काम 3:26। एक्ट्स 3:27। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाकर पहले आपके और मेरे पास भेजा ताकि वो आपको और मुझे बुराई से अलग करके आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है कि वो आपको और मुझे कन्फर्म ब्लेसिंग देना चाहता है। कितने लोग आज कन्फर्म ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? कितने लोग आज कन्फर्म ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों? हालेलुया। कितने लोग आज कन्फर्म ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं? परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुम्हें कन्फर्म ब्लेसिंग दूंगा। रेडी हो जाइए कन्फर्म ब्लेसिंग को लेने के लिए प्रियो, कन्फर्म हो जाइए। उसने मुझसे वायदा किया था मैं तुझे कन्फर्म ब्लेसिंग दूंगा और आज उसका वायदा पूरा हो रहा है। प्रियो सारे वायदे तब पूरे होते हैं जब आप और मैं खुदा के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। जब आप और मैं खुदा की बात को मानते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। कभी भी आप निराश हताश नहीं होंगे क्योंकि आप परमेश्वर के वायदे को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मानने वाले हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आशीषों में चलने वाले लोग हैं। इसलिए कभी भी आप बिना आशीष के नहीं रहेंगे। हालेलुया। द गॉड ऑफ कमिटमेंट। आपका और मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर है। दूसरी आशीष जो खुदा ने दी वो है तारों की आशीष। आप हाईएस्ट आशीष पाएंगे। तीसरी बात जो कही उसने समुद्र की आशीष। आप अनकाउंटेबल अनलिमिटेड आशीष पाएंगे। चौथी जो मेरी फेवरेट ब्लेसिंग है वो है शत्रुओं के नगर का अधिकारी। आप और मैं शत्रु के नगर का मतलब आप और मैं शैतान के राज्य के अधिकारी होंगे। शैतान की कुछ नहीं चलने वाले जिस जगह पर आप आओगे। आपको पता है आप कहीं पर प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी का काम जल्दी क्यों नहीं होता? कहीं पर आप घर खरीदने जाते हैं जल्दी काम क्यों नहीं होता? पता है आपको? क्योंकि शैतान को इसलिए तकलीफ है क्योंकि आप उस जगह पर रहने पहुंच जाएंगे। यदि आप उस जगह पर जाएंगे तो शैतान का राज्य वहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वहां प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप वहां पर आराधना करना शुरू करेंगे, आप वहाँ पर खुदा की महिमा बंदगी करना शुरू करेंगे। इसलिए कम ऑन चर्च, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, प्रेयर वॉरियर्स, यदि आपको घर प्रॉपर्टी लेने में तकलीफ हो रही है, यदि घर खरीदने में तकलीफ हो रही है, आपको किराए का रूम देखने में तकलीफ हो रही है, तो आप इस बात को समझ लो, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, शैतान को ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो आपको घर लेने से रोके। क्यों आपकी प्रॉपर्टी का काम डिले है पता है आपको? क्यों आपके रूम का, बहनों भाइयों सुनो,
आप जिस रूम में रह रही हैं, आप जिस घर पे रह रही रेंट से, आपके मकान मालिक अक्सर आपको आकर कुछ न कुछ बोलते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि शैतान को इतनी ज़्यादा तकलीफ है। आप वहाँ रहेंगी तो आप प्रार्थना करेंगी, आप वहाँ रहेंगी तो वचन पढ़ेंगी, आप वहाँ रहेंगी तो वो किसी न किसी रास्ते के द्वारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है वो। आप सोचिए कि चलो हम बहुत दिन हो गए, हम रूम किराए से रह रहे हैं, हम प्रॉपर्टी परचेस करें। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाएंगे तो शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि आप प्रॉपर्टी परचेस मत करो। शैतान खून पसीना एक कर देगा, शैतान अपनी सेना लगाएगा कि आप प्रॉपर्टी परचेस मत करो। क्यों? क्योंकि आप वहां प्रॉपर्टी लोगे, आप वहां घर बनाओगे और फिर वहां पर प्रार्थना शुरू हो जाएगी, वहां प्रेयर होना शुरू हो जाएगी, वहां शैतान की धुलाई होना शुरू हो जाएगी और शैतान का राज्य वहां से खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर्टी खरीदने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको घर खरीदने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको रूम रेंट आसानी से नहीं मिलते हैं, इसलिए आपका काम आसानी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेसी फुलफिल ना हो जाए, शैतान चाहता है। शैतान को पता है, ये प्रोफेसी में लिखा है कि आप और मैं शैतान के नगरों के अधिकारी होंगे। क्या लिखा है? शैतान के नगर के अधिकारी। बोलो शत्रु के नगर के अधिकारी होंगे। पढ़िए वहां पर 13 वंश अपने शत्रु के नगरों का। बोलो नगरों का। बोलो नगरों का मतलब आपके अलग अलग शहरों में घर होंगे। आमीन। अलग अलग, एक घर के लिए रोए मत आप। आपके अलग अलग शहरों में, खुदा बोलता है अलग अलग शहरों में आपके घर होंगे, अलग अलग शहरों में आपकी प्रॉपर्टीज होंगी। एक घर के लिए रोते मत फिरिए आप। एक ले लो बस, एक घर मिल जाए प्रभु बस एक। क्या प्रेयर है? दिस इज प्रेयर, नॉट ए ब्लेसिंग्स प्रेयर। प्रेयर करना है, खुदा नगरों लिखा है, नगरों वर्ड लिखा है, नगरों अलग अलग सिटी में आपके पास में आपके घर होंगे, फ्लैट्स होंगे। एक घर दे दे प्रभु। क्या आप खुदा से भीख मांगने जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? अपने पापा से कोई भीख मांगने नहीं जाता, अपने पापा से लोग अधिकार से लेने जाते हैं। खुदा को ये प्रार्थना करना बंद कर दो। एक ही जगह है प्रार्थना करो। आपके इस इंडिया के हर एक शहर में आपके पास आपके घर हो, फ्लैट्स हो। इंडिया के बाहर आपके पास में घर और फ्लैट्स हो। क्या बात! छोटा खुदा नहीं है मेरा। फिर से उस वचन को पढ़ना, मैं समझाना चाहता हूं। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। अपने शत्रुओं के नगर का। प्रियो, बाइबल के शब्दों को ना एक एक करके पढ़कर उसका रस लो, उसके मजे लो, लाइक एक गुलाब जामुन। प्रियो, हम जो गुलाब जामुन लेते हैं, आपका तो नहीं पता लेकिन मैं अपनी बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे देते हो डायरेक्ट मुंह में गुलाब जामुन ले अंदर, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं जब गुलाब जामुन लेता हूँ तो अपने प्लेट पर रखता हूँ और एक एक उसकी बाइट लेता हूँ, एक एक बाइट करके उसका आनंद लेता हूँ। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो खतरनाक होते हैं, गुलाब जामुन लिया मुंह में, सट से अंदर, लिया मुंह में अंदर। वो रसगुल्ले के मजे नहीं ले रहे, वो रसगुल्ले से पेट भर रहे हैं। लेकिन जो रसगुल्ले का मजा लेने वाला व्यक्ति होगा ना, जो रसगुल्ले का आनंद लेने वाला व्यक्ति को क्या करेगा पता है? उसको बाइट करके खाएगा, उसको ब्रेक करके खाएगा। मैं गुलाब जामुन को जो लेता हूँ उसका मैं आनंद लेता हूँ, एक तोड़ के उसको ब्रेक करके खाता हूँ, उसका आनंद लेता हूँ। तो सेम है कि बाइबल में दो तरीके के लोग होते हैं। एक भड़ पढ़कर निकल जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि पीछे क्या था। और एक होते हैं जो वर्ड करके पढ़ते हैं, उसका एक एक शब्दों का रस लेते हैं। वाह, अमेजिंग। और उसमें से मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूँ। पढ़िए, एक एक वर्ड करके मैं उसको आपको देता हूँ। गुलाब जामुन का एक बाइट खिलाना चाहता हूँ मैं आपको। और तेरा वंश। बोलो तेरा मतलब मेरा। बोलो रोहित का वंश। रोहित का वंश। अपना नाम बोलिए, रोहित का वंश। अपने शत्रु। जो बोलो हमारे शत्रु हैं। हमारा शत्रु क्या है? शैतान। शैतान ने कब्जा कर रखा है। शैतान ने सोचो कितना जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आज जो हमारी आशीष, उन आशीषों पे शैतान ने कब्जा कर रखा है। अपने मोहल्ले आसपास देखो आप, शैतान ने कितना कब्जा कर रखा है। वो हमारी आशीष है। आप सुनना, आप खुदा की आशीष पढ़िए उसको धीरे से। अपने शत्रु, जो हमारे शत्रु शैतान है, के नगरों का। शैतान के जितने नगर हैं, शैतान की जितनी प्रॉपर्टी, शैतान के जितने सिटीज हैं, उनमें क्या है? उनके अधिकारी होने के लिए हमें बुलाया गया। एक एक शब्द करो, उनके नगरों का। बोलो उनके नगरों का। नगर नहीं, बोलो नगर मतलब सिंगल वर्ड। नगर मतलब एक। नगर मतलब एक। सिटी मीन्स वन। बोलो सिटीज। सिटीज। नगरों मतलब एक से अधिक, अनकाउंटेबल।
उनके नगरों का उनके नगरों का अधिकारी अधिकारी आप और मैं होंगे। आमीन। आप और मैं बोलो, आप और मैं शैतान के नगरों के अधिकारी होंगे। आप और मैं शैतान के नगर के बोलो अधिकारी। आप और मैं। आप और मैं। बोलो मैं मैं अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी हूंगा। अपने शत्रु के नगर का वहां मैं अधिकारी रहूंगा वहां मैं अधिकारी और वो मेरी गुलामी करेगा, वो मेरी गुलामी वो मेरी नौकरी करेगा। वहां नौकरी करेगा। मैं बोलूंगा उठ, उठ बैठ, बैठ भाग, भाग वो भागेगा। भागेगा। समझ में आ रहा मेरे भाइयों बहनों? आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप और मैं शैतान के नगरों के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रियो, एक घर लेकर चुपचाप मत बैठ जाइए, एक प्रॉपर्टी लेकर चुपचाप मत बैठ जाइए, एक गाड़ी लेकर चुपचाप मत बैठ जाइए। खुदा ने आपको अलग अलग सिटीज़ में आपको बोला है। यदि आपको अपॉर्चुनिटी होती है, यदि आपको अच्छी डील मिलती है, आप बाहर के शहरों में भी प्रॉपर्टीज़ लें। आप बाहर के शहर में भी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। आप बाहर के शहरों में घर ले सकते हैं। आप बाहर के शहरों में अपने लिए प्लॉट्स ले सकते हैं। आप बाहर के शहर में प्रॉपर्टीज़ लें। आप ये मत बोलने आइएगा बस हम अपनी जगह पर। नो, खुदा ने बोला नगरों के अधिकारी होंगे। आप जहाँ जहाँ खुदा ने आपको रखा है आप वहाँ ले सकते हैं। लगता है आप बाहर कहीं जाते हैं, आप वहाँ ले सकते हैं। कम ऑन चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो उनके नगरों के अधिकारी होंगे। उनके नगरों का अधिकारी। बोलो हमारी प्रॉपर्टी एक नगर में नहीं होना चाहिए, अलग अलग नगरों में, अलग अलग नगरों में आपकी और मेरी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आपके और मेरे घर होना चाहिए, आपके और मेरे फ्लैट्स होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, अब्राहम and his son Isaac and his generation. Well, this is the blessing of generation. जनरेशन की आशीष, पीढ़ियों की आशीष अभी हमारी है, हमारे बच्चों की, उनके बच्चों की। बोलो उनके बच्चों की। ये स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगी। आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? डरिए मत। चाहिए चर्च के लिए जमीन लीजिए, चाहिए अपने लिए घर के लिए जमीन लीजिए। मैं सोच रहा हूं, कब तक सोचोगे? वचन उठाइए, चाहिए विश्वास का कदम उठाइए, परचेज कीजिए, लीजिए। एक ही थोड़ी लेना है, बेटे कब तक रहोगे? हर शहर में लेना है आपको, हर शहरों में लेना है। इसलिए एक जगह लेकर मत बैठ जाइए, हर शहरों में आपके पास होगी। ये वचन को क्लेम करें। बोलो मैं बोलो रोहित अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। खुदा तूने मुझे ब्लेसिंग किया है। मैं आखिरी बात बोलकर समाप्त करना। बोलो अब्राहम को 4 आशीषें मिली है। अब्राहम को 4 आशीष मिली। पहली कंफर्म ब्लेसिंग, निश्चित आशीष। सेकंड द ब्लेसिंग ऑफ हाईएस्ट, आपके और मेरी आशीष से ऊंचा कोई नहीं होगा। आपकी मेरी आशीष से ऊंचा कोई नहीं होगा। बोलो द ब्लेसिंग ऑफ स्टार, लाइक स्टार, आकाश के तारों के समान ब्लेसिंग। हम हमेशा शाइन करेंगे। बोलो हमेशा शाइन करेंगे। बोलो थर्ड ब्लेसिंग, तीसरी आशीष अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, लाइक सैंड, समुद्र की रेत। समुद्र की रेत अनलिमिटेड होती है, गिनी नहीं जाती। हालेलुया, अनंत, अनलिमिटेड है। हालेलुया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फोर्थ ब्लेसिंग, चौथी आशीष है शत्रु के राज्य का अधिकारी, शत्रु के नगरों का अधिकारी। हालेलुया। मैंने आपको अब्राहम की 4 आशीष बताई। मैंने आपको सारी बातें आज बता दी। आखिरी पार्ट के अंदर में मुद्दा क्या था? आखिरी बात पढ़ना, 18 पद। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब आप और मैं खुदा की बात मानते, जब आप और मैं परमेश्वर की बात मानते हैं, तो बोलो पृथ्वी के सारे लोग हमें धन्य कहेंगे। हमारा परिवार हमें धन्य कहेगा, हमारे लोग हमें धन्य कहेंगे, सभी लोग हमें धन्य कहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाँ पढ़े। हाँ शत्रु के, हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। क्या कहेंगे? धन्य मानेगी। क्या कहेंगे? धन्य मानेगी। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु लोग भी हमें धन्य कहने आएंगे, हमारे परिवार के लोग हमें धन्य कहने आएंगे,
हमारे पड़ोसी हमें धन्य कहने आएंगे, जो जो हमें मिलेंगे हमें सब लोग धन्य कहने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बात मानते हैं। जितने लोग आज परमेश्वर की बात मानेंगे प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर की बात मानेंगे तो पहली बात जो आपके साथ होगी वो है निश्चित आशीष, कन्फर्म ब्लेसिंग। दूसरी बात होगी द ब्लेसिंग ऑफ हाईएस्ट, आकाश के तारों की आशीष के आपसे ऊंचा कोई नहीं होगा। तीसरी आशीष समुद्र के रेत के साथ अनकाउंटेबल आपकी आशीष गिनी नहीं जाएगी, आपकी प्रॉपर्टीज गिनी नहीं जाएगी, आपकी गाड़ियां गिनी नहीं जाएगी, आपका बिजनेस को काउंट नहीं किया जाएगा। लोग बोलेंगे यार यहाँ भी बिजनेस है, वहां भी बिजनेस है, वहां भी बिजनेस, सब दूर बिजनेस है। और चौथी, आप शैतान के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रियो, आज हम यहोवा इरे के लास्ट पार्ट में थे। आज इस जेनेसिस चैप्टर नंबर 28 हमने इसमें 8 पार्ट देखे हैं प्रियो, 8 पार्ट देख चुके हैं और आज लास्ट पार्ट था, इसको फिनिश करना था। और नेक्स्ट वेडनेसडे से हम नई सीरीज़ में जाने वाले हैं। सभी लोग एक्साइटेड हो, नई सीरीज़ में होगी। मैं नहीं जानता खुदा कौन सी सीरीज़ में लेकर जाने चाहता है। नेक्स्ट वेडनेसडे तक वेडनेसडे सर्विस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे आप और मैं एक नई सीरीज़ के साथ मिलने वाले हैं। खुदा से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू बात कर कि अब अपने लोगों को यहोवा इरे के बाद कौन सी सीरीज़ में तू लेकर जाना चाहता है। और प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक इन सीरीज़ के सारे मैसेज नहीं सुने हैं तो उन सारे 1 से लेकर 8 तक पूरे मैसेजों को सुने, एक एक भाग सुने। आखिरी सीरीज़ का इसका पार्ट 8 है और पार्ट 8 में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली बात, परमेश्वर की आवाज़ को अब्राहम ने सुना। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञाकारिता में रहा। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुना प्रियो, वो पहाड़ की बात करते हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ पर परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना है। आप ज़मीन पर परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप पहाड़ पर परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आदत डालेंगे तब आप ज़मीन पर भी उसकी आवाज़ सुनेंगे। पहाड़ मतलब प्रेयर माउंटेन, प्रार्थना के पहाड़। जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करोगे उतने ज़्यादा आपकी आत्मिक कान शार्प होंगे और आप खुदा की आवाज़ को सुन भी पाओगे, समझ भी पाओगे और उसके अनुसार चल भी पाओगे। कम ऑन चर्च, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इंकरेज करता हूँ, मैं आपको आशीष देता हूँ। उसके बाद जब अब्राहम ने खुदा की बात मानी, उसको 4 प्रकार की आशीष दी। मैंने आपको बताया कि खुदा ने उसको 4 प्रकार की आशीष दी है और ये आशीष सुपर नेचुरल है। खुदा आप सबको ब्लेस करे। आप लगातार मेरे साथ जुड़े हैं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बिलीव है इन अंतिम समय में आप शैतान के सिर पर लात रखेंगे, जादू टोनों को कुचलेंगे, शैतान के राज्य को हराएंगे, उसे नष्ट करेंगे, बीमारियों को फिनिश करेंगे। मेरा बिलीव है लेब्रोन दोनों मा साकला ब्रा काना मांडेले बिले लेब्रो कुना मामा मामा लब्रांडेले बे। मेरा बिलीव है इन अंत के दिनों में आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। आप लगातार इन 8 पार्ट में बढ़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ इन सारे पार्ट्स को आपने सुना है। मैं आप सब लोगों की नॉर्मल प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तैयार हो जाइए। और मेरी प्रार्थना है जितने लोग आज प्रॉपर्टीज परचेज करने वाले, आपके प्रॉपर्टी के काम शुरू होंगे। जितने लोग घर देख रहे हैं उनके घर के काम शुरू होंगे। जितने लोग रूम रेंट पर देख रहे हैं उनके काम शुरू होंगे। मैं रिलीज़ करूंगा आपकी प्रॉपर्टीज़ को कि खुदा आपकी प्रॉपर्टीज़ के अच्छे दाम आपको दिलाएगा। मैं रिलीज़ करूंगा आपके फाइनेंस को कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ ले पाएंगे। मैं रिलीज़ करूंगा जिनके पास खुद के पास अपने घर नहीं, आप अपने घरों को लेंगे। और यदि आपके पास ऑलरेडी घर है तो आप एक घर और खरीदें यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना, एक पर न टिके रहें, आप और घर खरीदेंगे अलग अलग सिटीज़ में, अलग जहां आपको ऑफर मिलता है। खुदा बोलता है आप लें, वहां पर लैंड परचेस करें, घर परचेस करें, वहाँ उन जगहों पर खुदा की महिमा के लिए तैयार रहें। प्रियो, आप तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, खास करके आज उन प्रॉपर्टीज़ वालों के लिए जो चर्च के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो अपने घर के लिए प्रॉपर्टी, जो प्रेयर टावर के लिए प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, जो अपने लिए प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, जो अपना घर खुद का बनाना चाहते हैं, तैयार हो जाइए। मैं रिलीज़ करने वाला हूँ और ले लो। कब तक सोचोगे, कब तक सोचोगे, कब तक सोचोगे, कब तक सोचोगे? प्लीज़, मैं प्रार्थना करूंगा, विश्वास से कदम उठाइए, जाइए, लीजिए। आप तैयारी कीजिए, खुद के घर में जाइए। किराए पे बंद करो, आप किराए का काम बंद करो। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, किराए का काम आप बंद करो। हम यहाँ रहेंगे, थोड़े दिन वहाँ रहेंगे। जिस शहर में आपका ट्रांसफर, उस शहर में आप घर लो जाकर। 10 शहरों में आपके ट्रांसफर हो, 10 शहरों में आपके पास घर होना चाहिए। आप नॉर्मल लोग, कमज़ोर लोग थोड़ी हो, आप गरीब लोग थोड़ी हो। गरीब आपने और मैंने अपने आप को बना लिया है, लेकिन खुदा आपको कभी गरीब नहीं कहता। यीशु ने आपको गरीब नहीं बनाया है। विश्वास से कदम तो उठाओ। एक बार आप